हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? तो आज फिर से हम डिस्कशन करने वाले हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का, और आज यहां पर टॉपिक रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसके पहले हमने कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट एंड डिफरेंशियबिलिटी एट ए पॉइंट, ऐसे दो टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। दोनों ही आपके यहां पर बेस क्रिएट करते हैं इस आइडिया का कि यार कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एक्जैक्टली क्या होता है। एंड नाउ वी आर बेसिकली टेकिंग दीज टू थिंग्स टुगेदर और देखना चाहते हैं कि यार ये और क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं। अगर आपके पास में कोई दो अलग अलग फंक्शन हैं, आपको बताइए किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों दोनों कंटिन्यूस हैं, तो उनको अगर मैं यहां पे ऐड करके एक नया फंक्शन बना दूं, लेट अस से x प्लस साइन एक्स, सो क्या जीरो के ऊपर x प्लस साइन एक्स कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल दोनों होगा? इस तरह की चीजें बेसिकली हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, क्योंकि इससे हमें काफी फायदा मिलता है। आपको अगर यहां पे जो कॉम्पोनेंट फंक्शंस हैं उनके बारे में नॉलेज है, तो आप उसकी मदद से बना हुआ एक बड़े फंक्शन को भी एनालाइज करके बता सकते हो ज्यादा मेहनत के बिना कि यार वो जो आपके पास में एक्सप्रेशन क्रिएटेड है वो कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा। एंड साथ ही साथ हम ये भी देखना चाहते हैं कि अगर आपने बाय चांस किसी एक फंक्शन के लेट से डिफरेंशिएबिलिटी का चेक ऑलरेडी किसी पॉइंट पे किया हुआ है, तो आपको क्या यहां पे कंटिन्यूटी का चेक अलग से करना होगा, या आप उसी एक रिजल्ट की मदद से, डिफरेंशियबिलिटी के रिजल्ट की मदद से ही कंटिन्यूटी के ऊपर कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने कंटिन्यूटी का रिलेशन निकाला हुआ है कि यार आपका एलएचएल इक्वल टू आरएचएल आ रहा है या एलएचएल नॉट इक्वल टू आरएचएल आ रहा है, तो क्या उस पर्टिकुलर नॉलेज से आप यहां पे डिफरेंशियबिलिटी के ऊपर कुछ ना कुछ कमेंट कर सकते हैं क्या? ये सारी ही चीजें इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपके यहां पर काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन होने वाला है, एंड स्पेशली आपके पास जो सवाल जेई में आते हैं उसके अंदर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी साथ साथ में ही पूछी जाती है कि ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है, इस पॉइंट पर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के बारे में कमेंट करो, ठीक है ना। या फिर पूछा जाता है कि आपके पास में यहाँ पे इस पर्टिकुलर फंक्शन में कितने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी वाले पॉइंट्स हैं, कितने डिसकंटिन्यूटी एंड नॉन डिफरेंशियबिलिटी वाले पॉइंट्स हैं। इस तरह के सवाल हमेशा आते हैं जहां पर चीजें साथ साथ में चलती है, ठीक है ना। सो वी आर ऑल्सो कवरिंग दीज टू टॉपिक्स टुगेदर। जितना हो सके हम इनको साथ में पढ़ेंगे ताकि हमारे यहाँ पर क्लैरिटी बना रहे, एंड पैरेलल भी आपको यहाँ पर ड्रॉ करते हैं कि कैसे ये दोनों टॉपिक सिमिलर है और कैसे ये डिफरेंट है, ठीक है। चलिए, तो हमारे यहाँ पर जो पहला डिस्कशन रहेगा, टुडेज डिस्कशन विल स्टार्ट विथ प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूटी, देन विल मूव ऑन टू द डिस्कशन ऑफ डिफरेंशियबिलिटी एज वेल। सो आपके पास में अगर दो अलग अलग फंक्शन है, कहानी कुछ ऐसी है कि आपने उन दोनों फंक्शंस के ऊपर ऑलरेडी x इक्वल टू a के ऊपर डिस्कशन करके रखा है। आपको नॉलेज है कि वो x इक्वल टू a पॉइंट पे कैसे बिहेव करते हैं, एंड आपने नोटिस किया कि x इक्वल टू पॉइंट a पे ये दोनों ही फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब इनकी मदद से आपने क्या किया है, सोचा है कि यार मैं किसी एक के अंदर कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देना चाहता हूं, या फिर उन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करके एक नया फंक्शन क्रिएट कर देना चाहता हूं, मल्टीप्लाई कर देना चाहता हूं, डिवाइड कर देना चाहता हूं। तो ऐसा करने पे x इक्वल टू a पे एग्जैक्टली क्या होने वाला है। सो x इक्वल टू a पे आप ये कमेंट कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के कि वो जो आपने नया एंटिटी क्रिएट किया है वो भी कैसा रहेगा, कंटिन्यूअस ही रहेगा, राइट। दैट इज द प्रॉपर्टी कि अगर आप स्टार्ट करते हो ऐसे दो फंक्शन से जो खुद a पे कंटिन्यूअस थे, तो उनके कॉम्बिनेशन से आपने यहां पर जो बनाया है, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन मतलब यहां पर जो है कॉम्पोजिशन की बात नहीं चल रही, कॉम्बिनेशन इन द सेंस हम यहां पर क्या कहना चाहते हैं, उनको इंटरैक्ट करवा दिया, प्लस माइनस करा दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड करा दिया। तो उस केस में जो आपका यहां पे x इक्वल टू a पे फंक्शन क्रिएट हो रहा है वो भी फॉर श्योर कंटिन्यूअस होगा, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। डिवीजन के केस में बस ये देख लेना कि कहीं आपका x इक्वल टू a पे ये जो कंटिन्यूटी आ रही थी, कहीं वो इसलिए तो नहीं आ रही थी कि आपका a के ऊपर g का वैल्यू जो निकल कर आ रहा था वो जीरो निकल कर आ रहा था। अगर जीरो नहीं निकल रहा है देन गुड टू गो, हम यहाँ पे डिवीजन वाले ऑपरेशन को भी क्या बोल सकते हैं, कंटिन्यूटी क्रिएट करेगा बिना किसी दिक्कत के बोल सकते हैं, ठीक है ना। ऑब्वियसली अगर आपका यहाँ पे g जीरो हो रहा है और आपका f जीरो नहीं हो रहा है, देन इन दैट केस आपको यहां पे डिसकंटिन्यूटी मिलने वाली है। और अगर दोनों ही जीरो हो रहे हैं तो आपको लिमिट सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि आपको कंटिन्यूटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है ना। सो आपके यहां पर जो अपॉन वाला सिनेरियो है वो थोड़ा सा यहां पर जो है चेक करने वाला रहता है हमेशा कि fx अपॉन gx जो है कंटिन्यूअस होगा x इक्वल टू a पे, प्रोवाइडेड g ऑफ a का वैल्यू आपका जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इज इट क्लियर? क्या कर रहे हैं वो क्लियर हो रहा है इस पर्टिकुलर वीडियो में, है ना। यहां पे हम क्या सीखना चाह रहे हैं कि ऑलरेडी अगर fx और gx आपको पता है कि कंटिन्यूअस है, तो उनसे बनने वाले जो भी आपने यहां पे नए फंक्शन सोचे हैं, है ना। sin x अगर आपके इसमें है, एक sin x है, एक x है, ठीक है ना। तो आपने यहां पे 2 sin x कर दिया, तो 2 sin x के बारे में सोचने की जरूरत है क्या? नहीं जरूरत है ना। 2 sin x भी आपका यहां पर जो है कंटिन्यूअस हो ही जाएगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। या sin x प्लस x के बारे में सोचने की जरूरत है क्या? या x sin x के बारे में सोचने की जरूरत है क्या? या फिर x अपॉन sin x के बारे में सोचने की जरूरत है क्या? मे बी नॉट एट जीरो, एट सम अदर पॉइंट, लेट अस से π/2, ठीक है ना। सो अगर आप यहां पे इस तरीके से अपना डिस्कशन करते हैं तो आपको यहां पर डायरेक्टली अपने आंसर बताते आएंगे, आपको बार बार एलएचएल आरएचएल कैलकुलेट करने की जरूरत एक्चुअली नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। दैट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूटी एंड लेटर प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशियबिलिटी, ऑलराइट। और क्या कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं? अगला कॉम्बिनेशन आपके यहां पर बन सकता है कि यार एक तो कंटिन्यूअस है लेकिन दूसरा डिसकंटिन्यूअस है। अब एक कंटिन्यूअस है दूसरा डिसकंटिन्यूअस है, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका जो बनता है वो ये है कि प्लस और माइनस करने पे आपको गारंटी से डिसकंटिन्यूटी मिलेगी।
अगर एक कंटिन्यूअस है दूसरा डिसकंटिन्यूअस है एट सम पॉइंट, बाकी पॉइंट्स के ऊपर क्या हो रहा है उससे हमें ज्यादा मतलब नहीं, अभी हम पूरा का पूरा डिस्कशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट का कर रहे हैं, ठीक है ना। सो एट एक्स इक्वल टू ए, अगर आपको पता है कि एक कंटिन्यूअस एक डिसकंटिन्यूअस है तो इनका जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन का फंक्शन बनेगा वो फॉर श्योर एक्स इक्वल टू ए पे डिसकंटिन्यूअस होगा। लेकिन अगर मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करता हूं, डिवीजन की बात करता हूं, तो यहां पे मे और मे नॉट का सिनेरियो आ जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ये इंटरैक्ट कुछ ऐसे कर सकते हैं कि आपकी कंटिन्यूटी क्रिएट हो जाए। ज्यादा करके आपका यहां पर जो पॉसिबिलिटी बनता है ना, वो कौन सा बनेगा, ज्यादा करके आपका पॉसिबिलिटी बेसिकली डिसकंटिन्यूटी का ही बनता है। लेकिन क्योंकि आपके पास में ऐसे सिनेरियोज हैं जो ये बताते हैं कि यार एक कंटिन्यूअस एक डिसकंटिन्यूअस को मल्टीप्लाई करने पे या डिवाइड करने पे आपको कंटिन्यू मिली है, इसलिए हमें यहां पर क्या करना पड़ता है, थोड़ा कॉशियसली इस तरह के कॉम्बिनेशन को आंसर करना पड़ता है, ठीक है ना। कॉशियसली आंसर करना पड़ता है, इसका मतलब क्या है कि हम एलएचएल आरएचएल निकाल के ही आंसर कर बताएंगे। बस इस पहले वाले पॉइंट में ही हम एलएचएल आरएचएल नहीं निकालेंगे, हम बोलेंगे कि यार फिर तो ये डिसकंटिन्यूअस पहले से आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। एग्जाम्पल भी देख लो, यहां पर आपके इसमें एक्स है, आपके इसमें सिग्नम एक्स है। एक्स और सिग्नम एक्स को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो एक्चुअली आपके इसमें क्या है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है ना। एक्स कैसा होता है ये हम सब जानते हैं, है ना, वाई इक्वल टू एक्स, तो आपके यहां पर एक सीधा सीधा लाइन है। एंड सिग्नम एक्स कैसा होता है, सिग्नम एक्स को अगर आप प्लॉट करना चाहते हो देन इट इज समथिंग लाइक दिस कि यार ये पॉजिटिव इनपुट पे 1 है, नेगेटिव इनपुट पे -1 है और बीच में एक्जैक्टली 0 है, ठीक है ना। तो इसके अंदर अगर आप x मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, जो आपके पॉजिटिव वैल्यूज हैं एफ एक्स इंटू जी एक्स के ऊपर अगर आप यहां पे कमेंट करना चाहते हो तो ये हो जाएगा आपका क्या, पॉजिटिव वैल्यूज की अगर मैं बात करता हूं तो x के अंदर बेसिकली 1 मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, मतलब x बनेगा। नेगेटिव वैल्यूज की बात करता हूं तो ये -x बनेगा एंड देन एक्जैक्टली 0 पे 0 बनेगा। तो ये तो एक्चुअली क्या हो गया, मॉड x ही हो गया है। x लेस देन 0 पे -x, x इक्वल टू 0 पे 0 और x ग्रेटर देन 0 पे x, ये आपका एक्चुअली जो फंक्शन बन चुका है ये मॉड x ही बन चुका है। एंड मॉड x तो आपका कंटिन्यूअस होता है, राइट। सो आपने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है एक कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस को एंड स्टिल यू आर एबल टू गेट कंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी तो हम मान के ही चल रहे हैं कि यस आ सकती है, इसलिए काउंटर एग्जांपल आप यहां पर मान सकते हो कि हमने यहां पर लिया है, रादर देन सेइंग एग्जांपल हमने क्या लिया है, काउंटर एग्जांपल लिया है, ऐसा बोलेंगे तो भी ठीक रहेगा, राइट। बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी आर एक्सपेक्टिंग कि डिसकंटिन्यूटी आना चाहिए, बट क्योंकि आपको कंटिन्यूटी भी मिलती है इस एग्जांपल में पता चल रहा है, इसलिए हम हमेशा चेक करना प्रेफर करेंगे रादर देन डायरेक्टली कमेंटिंग समथिंग यूजिंग द प्रॉपर्टी, ठीक है ना। सो आप यहां पे नोटिस करो कि प्रॉपर्टी का बेनिफिट आपको सबसे ज्यादा कब होगा, जब आपको प्रॉपर्टी डायरेक्टली बता रही है कि हाँ कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है, हाँ डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस बता देगा तो भी बेनिफिट हमें ही हो रहा है, क्योंकि हमें एलएचएल आरएचएल अब फर्दर कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। प्रॉब्लम कब है, जब ये पूरी तरह से थ्योरी हमें हेल्प नहीं कर पा रही है, ये बोल रही है कि मे और मे नॉट आप देख लेना यार आगे क्या करना है, ठीक है ना। बाकी मैंने तो अपने हिसाब से बता दिया कि कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। सो इट इज नॉट मच हेल्पिंग अस, ठीक है ना। ये ज्यादा अच्छा हेल्प कर रहा है हमें कि यार ये बोल रहा है कि डिसकंटिन्यूटी ही होगी, ठीक है वैसा। अच्छा, एक हमने सिनेरियो डिस्कस किया है जिसके अंदर बेसिकली एफ एक्स और जी एक्स एट एक्स इक्वल टू दोनों को दोनों कंटिन्यूअस है। एक हमने डिस्कस किया है कि एक कंटिन्यूअस है एक डिसकंटिन्यूअस है। तो अगला जो हमारा डिस्कशन होना चाहिए ऑब्वियसली क्या होना चाहिए कि अगर दोनों के दोनों डिसकंटिन्यूअस है तो, और दोनों के दोनों अगर डिसकंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू ए, तो मेनली तो हमारे दिमाग में क्या आ रहा है कि इनका जो कॉम्बिनेशन बनेगा डिसकंटिन्यूअस ही बनना चाहिए। लेकिन आप अगर यहां पर देखते हैं तो इनके कॉम्बिनेशन में कहीं कहीं कंटिन्यूटी भी आने के चांसेस होते हैं, राइट। जैसे आप अगर यहां पे एफ एक्स प्लस जी एक्स या एफ एक्स माइनस जी एक्स की बात करते हो तो इन दोनों में से कोई एटमोस्ट एक फंक्शन आपके यहां पे कंटिन्यूअस हो सकता है। अगर एट द सेम पॉइंट है ना आपके दोनों गिवन फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो या तो एडिशन वाला हो सकता है या फिर माइनस वाला हो सकता है या फिर दोनों ही डिसकंटिन्यूअस होंगे। लेकिन अगर कंटिन्यूटी की बात हो रही है तो दो अलग अलग डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को मिलाकर आप या तो एडिशन के साथ में कंटिन्यूटी क्रिएट कर पाओगे या फिर सब्ट्रैक्शन के साथ में कर पाओगे। एटमोस्ट वन के साथ में आप ये काम कर सकते हो। दोनों ही एक साथ यहां पर जो है कंटिन्यूटी आपको शो नहीं करेंगे, दोनों एक साथ डिसकंटिन्यूटी शो कर सकते हैं, दोनों एक साथ डिसकंटिन्यूटी शो कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। लेकिन कंटिन्यूटी अगर शो हो रही है तो इन दोनों में से किसी एक में ही होगी। जैसे इसका सबसे फेमस एग्जांपल अगर मैं बताऊं आपको तो वो है बेसिकली GI(f(x) और एक है हमारे पास में फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है ना। तो अगर मैं fx ले लेता हूं बेसिकली GI(f) फंक्शन और gx अगर मैं ले लेता हूं आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है ना। तो इनका जो एडिशन है, क्योंकि ये आपको क्या मिल रहा है, x के बराबर मिल रहा है, GI(f) और फ्रैक्शनल पार्ट मिलकर कितने हो जाएंगे, x हो जाएंगे, राइट। तो ये गारंटी है इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की मदद से कि आपको जो सब्ट्रैक्शन वाला फंक्शन होगा वो फॉर श्योर डिसकंटिन्यूअस होगा। आपने भले ही आज तक उसके बारे में नहीं सोचा होगा, राइट, लेकिन इस प्रॉपर्टी को यूज करके आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि हाँ ये जो भी कॉम्बिनेशन आपने क्रिएट किया है ये फॉर श्योर कैसा है, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन ही आपका बनना चाहिए, ठीक है ना।
क्योंकि वो कंटिन्यूस हो चुका है, क्योंकि ये आपका कंटिन्यूस हो चुका है तो ये आपका डिसकंटिन्यूस होना जरूरी है दोनों में से, क्योंकि एटमोस्ट एक ही यहां पर जो है क्या हो सकता था, कंटिन्यूस हो सकता था। क्यों हो सकता था? क्योंकि आपको जो गिवन फंक्शन थे वो डिसकंटिन्यूस थे, राइट। किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस थे? सेम पॉइंट पे, किसी भी एक पॉइंट पे पकड़ो, किसी भी इंटीजर पे पकड़ो, किसी भी इंटीजर पे अगर आप देखते हो तो आपके इसमें यहां पे डिसकंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस वाला कॉम्बिनेशन है, तो इनको अगर आपने ऐड किया है तो आपको कंटिन्यूटी मिल गई है इंटीजर पॉइंट पे, तो आपको यहां पे इंटीजर पॉइंट में मतलब सब्ट्रैक्शन के साथ में कंटिन्यूटी नहीं मिल पाएगी। दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है ना। और एफ एक्स इंटू जी एक्स में भी फिर से देखो यहां पर थ्योरी बहुत ज्यादा हमें यहां पे आगे बढ़ के सपोर्ट नहीं कर रही है, वो थोड़ा सा आपको बोल रही है कि यार मे भी बोल दिया मैंने तो थ्योरी में, राइट। इसका मतलब अब आप क्वेश्चन में देख लेना यार, ठीक है ना, मतलब एलएचएल आरएचएल कर लेना, सीधी बात ये बोल रहा है थ्योरी, ठीक है ना, कि हम डायरेक्टली आपको उतनी मदद नहीं कर पाएंगे जितना यहां पे कर पा रहे थे, मे भी बोल दिया हमने। जैसे यहां पर आप देखो कि एफ एक्स और जी एक्स अगर आपने यहां पे ले लिए 1 और -1, राइट, इस तरह से आपके यहाँ पे एफ एक्स भी डिफाइंड है, जी एक्स भी आपका इस तरह से डिफाइंड है कि आप अगर यहाँ पे जाते हो लेट से 0 या 0 के आगे तो ये 1 के बराबर वैल्यू क्रिएट करता है, एंड पीछे आपका ये -1 वैल्यू क्रिएट करता है, ठीक है ना। दोनों ही ग्राफ्स ऐसे ही हैं, मतलब दोनों ही ग्राफ 0 पे टूटे हुए हैं, वेरी सिमिलर टू, नॉट एग्जैक्टली बट वेरी सिमिलर टू द सिग्नम फंक्शन, राइट। और अब अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा? दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो यार एफ एक्स भी 1 है, जी एक्स भी 1 है, तो 1 बनेगा, एंड यहां पे एफ एक्स भी 1 है, जी एक्स भी -1 है, सॉरी एफ एक्स भी -1 है, जी एक्स भी -1 है, लेस देन 0 की वैल्यूज पे दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर से 1 बनेगा, मतलब ये थ्रू आउट 1 बन जाएगा। आपका जो प्रोडक्ट फंक्शन है इस केस में वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और क्योंकि प्रोडक्ट फंक्शन आपका 1 हो रहा है तो फिर इसने क्या क्रिएट कर दिया है? कंटिन्यूटी क्रिएट कर दिया इसका मतलब, ठीक है ना। ओरिजिनली लेकिन कैसे थे? दोनों ही 0 पे डिसकंटिन्यूअस थे। एग्जाम्पल बहुत ही लेम लग सकता है आपको कि सर इतना क्या बेसिक एग्जाम्पल ले लिया। बेसिक एग्जाम्पल इसीलिए लिया है क्योंकि हम यहां पे काउंटर ही करना चाहते हैं इस आर्ग्यूमेंट को कि क्या हर बार आपको डिसकंटिन्यूटी ही मिलेगी क्या। सो जितना सिंपल हो सकता है हम उतना सिंपल एग्जाम्पल लेके यहां पर इस बात को बेसिकली बताना चाहते हैं कि एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो आप यहां पे डिसकंटिन्यूअस इमेजिन कर ही रहे हो ना, अगर दोनों के दोनों डिसकंटिन्यूअस है तो ओके, लेकिन आउटराइटली बिना चेक किए लिख के मत आ जाना, क्योंकि देखो कुछ कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी हमने आपको बता दिए हैं कि आप जब डिसकंटिन्यूअस इनटू डिसकंटिन्यूअस करते हो तो एक्चुअली आप कंटिन्यूटी क्रिएट कर जाते हो। सो हो सकता है कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है या आप जिस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो अपने मटेरियल में से, अपने बुक में से, वहां पे ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि उस क्वेश्चन में भी डिसकंटिन्यूअस को मल्टीप्लाई करके कंटिन्यूटी बन रही होगी, इसलिए चेक कर लेना, ठीक है ना। उस चीज को समझाने के लिए यहां पर ये एग्जाम्पल लिया गया है। ऑब्वियसली एग्जाम्पल आपका कुछ अदरवाइज जेई पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वैसे हेल्प नहीं करने वाला है, ठीक है ना, इट इज पार्ट ऑफ थ्योरी, ऑलराइट। ठीक है, तो हमने यहां पर तीनों ही सिनेरियोस डिस्कस कर लिए, और कुछ हो सकता है क्या? अगर मेरे पास में दो फंक्शंस हैं तो दोनों के दोनों या तो कंटिन्यूस होंगे, एक कंटिन्यूस एक डिसकंटिन्यूस होगा, या फिर दोनों के दोनों डिसकंटिन्यूस होंगे। सो मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूटी में इतने ही पॉइंट्स आना चाहिए, राइट। तो अब क्वेश्चन करते हैं, राइट। अब जैसे हमने यहां पर बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूटी की बात करी है, इस क्वेश्चन के बाद में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी की, ठीक है ना, फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। लेट अस सी कहानी क्या है। कहानी यह है कि आपको एफ एक्स दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है, और आपको यहां पे एफ एक्स प्लस जी एक्स के ऊपर कमेंट करना है। एंड अगर आप यहां पे ऑप्शंस देखते हैं तो ऑप्शन कैसे हैं? डिसकंटिन्यूअस एट दिस, डिसकंटिन्यूअस एट दिस, कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, इस टाइप के आपके यहां पर ऑप्शंस कहीं ना कहीं बने हुए हैं, और चारों ही पॉइंट्स अलग अलग हैं, मतलब आपको चारों ही पॉइंट्स पे चेक करना पड़ेगा। और चारों ही पॉइंट्स पे अगर आपको चेक करना है तो आपको नहीं लगता कि यार एलएचएल आरएचएल पता नहीं बहुत सारा कुछ निकालना है, ऐसा माइंड में आ रहा है? नहीं आना चाहिए, क्योंकि अब हमने क्या कर लिया, अब हमने यहां पर प्रॉपर्टीज पढ़ लिया ना, ठीक है ना। तो हम प्रॉपर्टीज का यूज कैसे करेंगे? हम बेसिकली यहां पे अपना एक्स सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले। सो एक्स का सिलेक्शन या तो 1 हो सकता है, या फिर -1 हो सकता है, या 0 हो सकता है, या -2 हो सकता है, ठीक है ना। ऑलराइट, सो अगर मैं यहां पे नोटिस करता हूं तो मैं इन अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर क्या करूंगा, इन अलग अलग पॉइंट्स पे बिहेवियर चेक कर लूंगा मेरे एफ एक्स और जी एक्स का, एंड उसकी मदद से मुझे क्या मिल जाएगा? उसकी मदद से मुझे ऑटोमेटिकली जो इनका एडिशन फंक्शन है एफ एक्स प्लस जी एक्स, उसके बारे में इंफॉर्मेशन फॉर श्योर मिल जाएगी, ठीक है ना, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। ऑलराइट, कैसे हो रहा है कहानी देखते हैं। ओके, सो मैं यहां पे पहले एफ एक्स की बात करूंगा, फिर मैं यहां पे जी एक्स की बात करूंगा, और उनकी मदद से मैं यहां पे इनके कॉम्बिनेशन की बात ऑटोमेटिकली कर लूंगा। सो एफ एक्स है मेरे पास में, जी एक्स है मेरे पास में, और फिर इनका कॉम्बिनेशन है एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है ना। तो 1 पे अगर मैं देखता हूं तो 1 पे इसको क्या दिक्कत है? इसको दिक्कत अगर हो सकती है तो 0 पे हो सकती है, और कहां दिक्कत होगी इसको, ठीक है ना। 1 पे अगर आप देखते हो तो यार ग्रेटर देन 0 वाली वैल्यू है,
तो ये तो जीरो से ही, जीरो के आगे ही ये एक्स बनना स्टार्ट हो चुका है, मतलब एक लाइन जैसा आपका फिगर बनाना आपने स्टार्ट कर दिया है। अगर लाइन जैसा आपने फिगर बनाना स्टार्ट कर दिया तो वन पे एफ एक्स फंक्शन को तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कैसा है आपका कंटिन्यूअस है, राइट। इस तरह से आपको चीजें डिकोड करनी है कि यार वन पे तो ये कंटिन्यूअस है। अच्छा, जीएक्स को भी देखते हैं, तो जीएक्स में दिक्कत हो सकती है, जरा ध्यान से देख लेते हैं, क्योंकि वन पे ही अपनी डेफिनेशन चेंज करे और डेफिनेशन अगर चेंज हो रही है तो वहां पे दिक्कत होने के चांसेस डेफिनेटली बनते हैं। सो वन अगर आप एलएचएल के लिए निकालते हो तो यहां पे 2 बनता है, एंड अगर आप यहां पे 1 डालते हो तो आपको -3 मिलता है, एकदम ही अलग अलग वैल्यू, ठीक है ना। मतलब ये पक्की बात है कि जीएक्स कैसा है आपका, डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि एक कंटिन्यूअस और एक डिसकंटिन्यूअस और दोनों का एडिशन फंक्शन हम यहां पे क्रिएट कर रहे हैं, एक नया फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, तो ये डिसकंटिन्यूअस होगा, इस बारे में हम गारंटी ले सकते हैं, समझेंगे। एक अगर कंटिन्यूअस है दूसरा डिसकंटिन्यूअस है तो आपके यहां पर जो कॉम्बिनेशन है वो डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए। -1 पे भी देख लेते हैं, -1 अगर आप यहां पे देखते हो तो -1 पे इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इसको -1 पे क्या प्रॉब्लम है, ये बेसिकली आपका मॉड ऑफ x + 1 है। -1 पे इसका हाँ डिफरेंशियबिलिटी का इशू डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि -1 इसका क्रिटिकल पॉइंट है, बट अदरवाइज मॉड्यूलस फंक्शन तो कंटिन्यूअस ही होता है ना, v जो आपका बनता है वो तो कंटिन्यूअस बनता है, राइट। सो ये अपने आप में दिक्कत नहीं देगा, ये अगर दिक्कत देगा तो जहां पे डेफिनेशन चेंज हो रही है वहां दिक्कत देगा। सो -1 पे इसको दिक्कत नहीं है, कंटिन्यूअस है, ठीक है ना। अच्छा, -1 पे इसको कहीं दिक्कत है क्या, -1 पे इसको भी दिक्कत नहीं है, इसको तो 1 पे ही दिक्कत थी ना, 1 की दिक्कत तो ऑलरेडी हम एग्री कर रहे हैं कि यहां पे डिसकंटिन्यूअस है, राइट। लेकिन -1 पे कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यूअस है। अब दो कंटिन्यूअस फंक्शन मिलके क्या बनाएंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन बनाएंगे, यस। अगर मैं जीरो की बात करता हूं तो जीरो पे इसको, हाँ इसको प्रॉब्लम है, देखो जीरो पे अगर मैं एलएचएल निकालता हूं तो ये 1 बनेगा, जीरो पे अगर मैं आरएचएल निकालता हूं तो 0 बनेगा, मतलब ये डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट है आपका। लेकिन जीरो पे इसको कोई दिक्कत है क्या, ये 0 पे <1 वाला आपका यहां पर जो फिगर है ये बनने वाला है, एंड ये फिगर आपका कैसा है, मॉडुलस है, मॉडुलस तो आपका कंटीन्यूअस फंक्शन होता है, राइट। जीएस को दिक्कत अगर आएगी तो कहां आने वाली है, केवल 1 पे आने वाली और कहीं आने नहीं वाली, ठीक है ना। आप बात कर रहे हो 0 पे, तो 0 पे फंक्शन कैसा है बोला जाएगा, कंटीन्यूअस बोला जाएगा। ऑलवेज नोट दिस कि फंक्शन आपका कंटीन्यूअस है कि डिसकंटीन्यूअस है, ये डिपेंड करता है कि आप किस पॉइंट पे बात कर रहे हो। जैसे अगर मैं यहां पे जीआईएफ की बात करता हूं तो जीआईएफ भी कंटीन्यूअस फंक्शन है। अब ये सुन के एकदम से यहां पर जो इसको क्लिप कट करके मत डाल देंगे समीर सर ने जीआईएफ को कंटीन्यूअस फंक्शन बोला, क्योंकि कंप्लीट स्टेटमेंट सुनना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। कंप्लीट स्टेटमेंट क्या है कि जीआईएफ फंक्शन कंटीन्यूअस है एट ऑल द नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स, ये स्टेटमेंट सही है, जीआईएफ फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट ऑल द नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स, इंटीग्रल पॉइंट्स पे ही वो टूट रहा है क्योंकि, राइट। सो मतलब आपका यहां पे फंक्शन जो है ऑल इन ऑल आप यहां पे इसको डिसकंटीन्यूअस नाम देते हो वो सही नहीं है, आपको बोलना चाहिए कि डिसकंटीन्यूअस अगर है तो कहां पर है, राइट, और कंटीन्यूअस है तो कहां पर है, राइट, दैट वे। सो हम यहां पे अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बात कर रहे हैं तो भले ही ये फंक्शन कहीं ना कहीं डिसकंटीन्यूअस था, लेकिन 0 पे तो नहीं है ना, तो 0 पे तो हम इसको कंटीन्यूअस ही बोलेंगे। और फिर से आपने क्या किया, डिसकंटीन्यूअस कंटीन्यूअस का कॉम्बिनेशन बनाया, तो ये आपका डिसकंटीन्यूअस वाला ही रिजल्ट निकल कर आने वाला है। एंड व्हाट अबाउट -2, -2 पे भी कोई दिक्कत नहीं है, -2 इसका है ही नहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका भी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। इसमें 0 एंड 1 पे डिसकंटिन्यूटी आ रही है, मतलब बाकी सभी पॉइंट्स में क्योंकि आपको कंटिन्यूटी मिलने वाली है, सो -2 पे भी आपका जो कॉम्बिनेशन फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस होगा। नाउ हाउ इजी इट इज, क्योंकि इनको इंडिविजुअली चेक करना मुश्किल नहीं था, तो कॉम्बिनेशन में भले आपको लग रहा होगा कि यार बड़ा सा कुछ खराब सा बनने वाला है, मत बनाओ, हमें नहीं बनाना, ठीक है ना। हम तो यहां पर अपनी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके अपने रिजल्ट तक आ चुके हैं। तो पहले वाले में डिसकंटीन्यूअस आ रहा है मतलब ये ऑप्शन सही है, दूसरे वाले में कंटीन्यूअस आ रहा है मतलब ये ऑप्शन सही है, तीसरे वाले में कंटीन्यूअस लिखा हुआ है ना यहां पे, तो ये गलत है, एंड ये भी आपका गलत है क्योंकि लास्ट वाले में आपने कि कंटीन्यूअस होना चाहिए था, लेकिन यहां पे इन्होंने डिसकंटीन्यूअस लिखा है, ठीक है ना। तो ए और बी ऑप्शन यहां पर आपके करेक्ट हो गए, ठीक है। सो अब यहां पर देखो कि अगर कंटिन्यूटी की प्रॉपर्टीज देख के आप इतनी इजीली और बढ़िया क्वेश्चन यहां पे सॉल्व कर पा रहे हो, सो डिफरेंशिएबिलिटी में तो और भी मजा आ जाएगा, ठीक है ना। सो लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी नाउ। ऑलराइट, कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी क्या होना चाहिए। नाउ आई गेस यू ऑल नो कि देखो 3 पेजेस में हम यहां पे इसको कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। एक बार हम लेंगे कि एफ और जी डिफरेंशिएबल हो गए, एक बार हम लेंगे कि यार एफ तो डिफरेंशिएबल है लेकिन जी नहीं है, ठीक है ना, और एक बार लेंगे कि दोनों ही डिफरेंशिएबल नहीं है एट सम पर्टिकुलर पॉइंट, राइट। बात अभी भी कहां चल रही है, एट सम पर्टिकुलर पॉइंट की ही बात चल रही है, ठीक है ना। तो हमने वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 जो इसके पहले आपको दिए हैं उसके अंदर हमने क्या बताया है कि एग्जैक्टली किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूटी कैसे चेक की जाती है, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू, एंड देन डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक की जाती है, LHD इक्वल टू RHD इक्वल टू सम फाइनाइट क्वांटिटी, राइट। वो अगर आपको चेक करते आता है तो आप ये सारी चीजें है ना आसानी से कर पाओगे, क्योंकि अभी भी हमारा डिस्कशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ही चल रहा है, इंटरवल में अभी हमने एंटर नहीं किया है ना। बहुत ही जल्दी उसके बारे में डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे, ऑलराइट। सो हमारी कहानी अभी स्टार्ट हो रही सबसे अच्छे वाले सिनेरियो से कि यार आपका एफ और जी दोनों के दोनों फंक्शन इतने शानदार हैं कि ए पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल है।
तो आपने अगर उनकी मदद से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो भी यहां पर फंक्शन क्रिएट किया है वो सब के सब आपके डिफरेंशिएबल वाली कैटेगरी में ही जाने वाले हैं। बस डिवीजन के केस में यहां पर थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा वर्ड ऑफ कॉशन जो यहां पर है वो क्या है ना, कि आपके पास में ये तीनों तो देखो हम गारंटी दे रहे हैं कि होंगे ही होंगे, लेकिन डिवीजन अगर आप यहां पे क्रिएट कर रहे हो एफ एक्स अपॉन जी एक्स जैसा, तो बस ये गारंटी कर लेना कि जी ऑफ ए कहीं जीरो तो नहीं है, क्योंकि जी ऑफ ए अगर जीरो ही हो गया है तो आपने डिवीजन में अगर वो डाल दिया है तो फिर वो बेसिकली आपके डोमेन के ही बाहर हो जाएगा पॉइंट ए, और डोमेन के ही बाहर हो गया मतलब वो डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट हो जाएगा, और डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट अगर हो गया तो डिफरेंशियबिलिटी कहां से लेके आओगे, राइट। इसलिए बस इतना चेक कर लेना डिवीजन में कि यार कहीं ए पॉइंट पे जहां पे डिस्कशन चल रहा है वहां पे जो डिनोमिनेटर है वो जीरो तो नहीं बन रहा, ऐसा, ठीक है ना। अगर वो जीरो बन रहा है देन नॉन डिफरेंशियबिलिटी, क्योंकि डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी। लेकिन अगर वो जीरो नहीं बन रहा है देन यहां पर भी आप इस कॉम्बिनेशन को क्या बोल सकते हो, डिफरेंशिएबल है, ऐसा गारंटी से बता सकते हो, राइट। सो ये सबसे अच्छा वाला सिनेरियो है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने किया था ना, अच्छा वाला सिनेरियो, कंटिन्यूटी मिल रही है तो कंटिन्यूटी ही आएगी भाई, है ना। वैसे यहां पे डिफरेंशियबिलिटी मिल रही है तो उनके कॉम्बिनेशन से जो भी बनाओगे वो डिफरेंशियबिलिटी वाला ही सिनेरियो आपका बनने वाला है, ऑलराइट। लेकिन अब ऑब्वियसली दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि कोई एक आपका नॉन डिफरेंशिएबल है ना, एफ एक्स लेटर से आपका नॉन डिफरेंशिएबल है और जी एक्स आपका डिफरेंशिएबल है, राइट। तो इस केस में आप क्या बोल सकते हो कि ये जो एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले आपके एंटिटीज है ना, ये फॉर श्योर नॉन डिफरेंशिएबिलिटी शो करेंगे, समझो। एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर आप करते हो तो ये हमेशा ही नॉन डिफरेंशिएबिलिटी शो करेंगे। तो वी आर वेरी हैप्पी विद दिस थ्योरेटिकल पॉइंट, क्योंकि ये गारंटी ले रहा है ना, ये हमें बोल रहा है कि यार टेंशन मत लेना, अगर आपको एक फंक्शन पहले से पता है कि किसी पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है और दूसरा फंक्शन उसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, तो उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करके कोई नया फंक्शन कोई आपको अगर दे देता है तो अलग से मत चेक करो, आप बोल दो कि उस पॉइंट पे आपको नॉन डिफरेंशिएबिलिटी ही मिलेगी। वी आर वेरी हैप्पी विद दिस पॉइंट, और इसको हम याद रखना चाहेंगे कि अच्छा ठीक है यार। लेकिन है ना, ये गड़बड़ कहां करता है, मल्टीप्लीकेशन में आके, एंड मल्टीप्लीकेशन मतलब डिवीजन में भी गड़बड़ करता है, ठीक है ना। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑपरेशन को अलग अलग मत मानो, है ना। वैसे ही एडिशन सब्ट्रैक्शन को भी अलग अलग नहीं मानना चाहिए, बिकॉज जो आप यहां पे बेसिकली एडिशन के साथ में कर सकते हो वही चीज सब्ट्रैक्शन के साथ में की जा सकती है विद चेंजिंग द फंक्शन अ बिट, ठीक है ना। जैसे अगर मैंने यहां पर बोल दिया कि मेरे पास में एक कॉम्बिनेशन आ रहा है यहां पे sin x और उसके साथ में यहां पे gif का कॉम्बिनेशन आ रहा है, ठीक है ना। जीरो के ऊपर मैं चेक करना चाहता हूं, तो जीरो के ऊपर अगर मैं चेक करूंगा तो एक कंटिन्यूस हो गया, एक डिसकंटिन्यूस हो गया, ठीक है ना। तो मैं अगर यहां पे कहता हूं कि अभी मैंने एडिशन के लिए चेक किया है या मैं सब्ट्रैक्शन के लिए अगर चेक करना चाहता हूं, तो रादर देन गोइंग विद दिस फंक्शन मैं यहां पे माइनस ऑफ gif की बात कर सकता हूं, ठीक है ना। तो अभी भी यहां पर मैं एडिशन की ही बात कर रहा हूं ऐसा आपको लगेगा, बट एक्चुअली क्या हो गया है, सब्ट्रैक्शन की बात होना स्टार्ट हो गई, ठीक है ना। दैट वे आप मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन को भी सिमिलर मान सकते हो, ठीक है ना। सिमिलर काइंड ऑफ ऑपरेशन कि रेसिप्रोकल का मल्टीप्लीकेशन ही डिवीजन होता है, राइट। तो अगर मल्टीप्लीकेशन में गड़बड़ आपको बताई जा रही है तो डिवीजन में भी गड़बड़ होगी, ये कहना चाहता हूं, ठीक है ना। डिवीजन पे भले यहां पर आपको कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ दिख नहीं रहा, लेकिन डिवीजन में भी पक्के से आपकी गड़बड़ होने ही वाली है। एफ एक्स और जी एक्स अगर एक नॉन डिफरेंशिएबल है दूसरा डिफरेंशिएबल है, तो मल्टीप्लीकेशन फंक्शन उनका तब भी डिफरेंशिएबल हो सकता है। फिर से मे बी वाली कैटेगरी में जाना स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि इन्होंने यहां पे जो एग्जांपल लिया है दैट इज बेसिकली दिस कि मॉड एक्स तो आपका नॉन डिफरेंशिएबल है जीरो पे, और एक्स स्क्वायर तो आपका कैसा है, डिफरेंशिएबल है। लेकिन अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब जैसे आपके पास में यहां पे एंटिटीज आने वाले हैं, ठीक है ना। अगर आप दोनों का मल्टीप्लीकेशन फंक्शन क्रिएट करते हो एफ एक्स और जी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली आपका नेगेटिव के लिए माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, पॉजिटिव के लिए प्लस एक्स क्यूब हो जाएगा। तो ये जो आपने क्रिएट कर दिया है दोनों का ही डेरिवेटिव कितना है, जीरो ही है। ऊपर माइनस ऑफ 3x स्क्वायर आएगा, नीचे आपका 3x स्क्वायर आएगा, लेकिन जीरो डाल के तो दोनों साइड जीरो ही बनने वाला है। सो डिफरेंशिएबिलिटी आ गई है, लेकिन ओरिजिनली इन दोनों में से जो एक फंक्शन था वो जीरो पे कैसा था, नॉन डिफरेंशिएबल था, राइट। अगेन एग्जांपल इज सो बेसिक कि आपको ये फील हो जाए कि हाँ यार अगर एक डिफरेंशिएबल है दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल है तो हर बार नॉन डिफरेंशिएबल होगा ऐसा नहीं है। देखो ये वाले एग्जांपल में आपको डिफरेंशिएबिलिटी मिल रही है, मतलब होने के लिए कुछ भी हो सकता है, तो एग्जाम में चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसा बेसिकली थ्योरी हमें बोल रहा है। तो वी आर हैप्पी विद दिस पॉइंट, वी आर नॉट वेरी हैप्पी विद दिस पॉइंट, क्योंकि ये तो हम वैसे भी करने वाले थे। अगर हम प्रॉपर्टी नहीं पढ़ते तो हम LHD RHD ही करते हैं, कुछ और थोड़ी करते हैं, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी बोल रही है कि हाँ करना पड़ेगा, तो ठीक है, लेकिन ये प्रॉपर्टी बोल रही है कि नहीं यार एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं करना पड़ेगा, है ना। अगर आपको एक डिफरेंशिएबल मिला है दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल मिला है, नॉन डिफरेंशिएबल बोल के आओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो वी आर वेरी हैप्पी ओवर देयर। एंड अगर दोनों के दोनों नॉन डिफरेंशिएबल हो जाते हैं देन दैट ऑब्वियसली बिकम्स अवर नेक्स्ट पॉइंट। एंड यहां पे तो प्रॉपर्टी हमें बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रही है, ना ही एडिशन सब्ट्रैक्शन में कर रही है, ना ही आपके मल्टीप्लीकेशन की केस में कर रही है, ठीक है ना।
कि यार मल्टीप्लीकेशन फंक्शन भी आपका स्टिल कैन बी डिफरेंशिएबल एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन फंक्शन कैन स्टिल बी शोइंग यू डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है ना, इवन इफ बोथ आर नॉन डिफरेंशिएबल। सो यहां पे जो एग्जांपल आपको बताए गए हैं वो क्या बताए गए हैं, जो उतने ज्यादा ऑब्वियस नहीं है ना। अगर दोनों नॉन डिफरेंशिएबल किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उनके कॉम्बिनेशन से नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आएगी, ये तो हम सोच ही पा रहे हैं। बट हर बार ऐसा होगा क्या, ऐसे गारंटी नहीं है। कई बार यहां पर जो है वो स्मूथनेस आ जाती है उसके अंदर। अच्छा, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी मतलब कैसा ग्राफ इमेजिन कर रहे हो आप, कि यार ऐसा मतलब कोई कोना आ गया, कॉर्नर आ गया, एज आ गया, इस टाइप का कोई बेसिकली आप यहाँ पे लोकेशन इमेजिन करते हैं। जैसे कि आपके यहाँ पर मॉड एक्स है, ये भी मॉड एक्स है, दोनों मॉड एक्स है। तो जीरो पे अगर आप डिस्कशन करना चाहते हो तो जीरो पे डिस्कशन क्या होगा कि यार दोनों के दोनों नॉन डिफरेंशिएबल है, लेकिन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे एक्स स्क्वायर बन जाएगा, है ना। तो क्या है कहानी यहां पर दिक्कत, एक्स स्क्वायर तो आपका जीरो पे कैसा होता है, डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है ना। बट इसी के प्लेस में आप अगर कुछ और मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, है ना, तो उस केस में आपकी डिफरेंशिएबिलिटी नहीं आती, राइट। सो ये आपको बेसिकली देखना पड़ेगा, हर बार एलएचडी आरएचडी चेक करना पड़ेगा इस केस में। एंड वैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन में यहां पर जो एग्जांपल है वो एक्स और मॉड एक्स और माइनस ऑफ मॉड एक्स का है, कि ऐड कर दिया तो यहां पर क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। जीरो ही हो गया तो ऑब्वियसली यहां पर डिफरेंशिएबिलिटी मतलब आ चुकी है, राइट। बट स्टार्ट करते समय हमारे पास में जो ओरिजिनल फंक्शंस थे वो दोनों के दोनों कैसे थे, नॉन डिफरेंशिएबल थे, राइट। सो दिस इज द मेन आइडिया, ऑलराइट, दिस इज द मेन आइडिया बिहाइंड प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। सो हम खुश कब होंगे, ज्यादा से ज्यादा खुश कब होंगे, जब दोनों ही फंक्शन डिफरेंशिएबल हमें मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, या फिर दोनों में से एक डिफरेंशिएबल एक नॉन डिफरेंशिएबल मिल जाए और आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन पूछा हो तो वील बी हैप्पी, क्योंकि इसके अंदर थ्योरी हमें डायरेक्टली रिजल्ट बता रही है कि क्या आंसर हमें करना चाहिए, राइट। ऑलराइट, सो सवाल देखो कैसे आ सकता है, ये देखो बढ़िया सवाल है आपका। आपको एफ एक्स बेसिकली डिफाइन करके दिया हुआ है और बोला है जी एक्स नाम का जो फंक्शन है पहले तो क्रिएट करो। कैसे क्रिएट करो, एडिशन की मदद से क्रिएट करो, समथिंग प्लस समथिंग, समथिंग प्लस समथिंग, और -2 से लेकर 2 के इंटरवल में हमें यहां पर बताना है कि क्या है यहां पे कहानी जी एक्स के लिए, कि gx is not differentiable at 1 point, not differentiable at 2 point, differentiable at all points, not continuous, ठीक है ना। हमें इस तरह के कुछ ऑप्शंस में से सिलेक्शन करके बताना है, राइट। सो द आइडिया ओवर हियर बिकम्स दिस, कि पहले हम fx की मदद से मॉड ऑफ fx और f ऑफ मॉड x पहले ड्रॉ करके देखते हैं क्या बनेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए पहले तो मुझे क्या ड्रॉ करना चाहिए, उसके लिए पहले तो मुझे fx ही ड्रॉ कर लेना चाहिए। सो fx में आप यहां पर क्या नोटिस करते हो कि -2 से लेके 0 में तो आपको -1 ही प्लॉट करना है, -1 ही प्लॉट करना है, -2 से लेके 0 में कर दिया। उसके बाद में आपको x स्क्वायर -1 प्लॉट करना है, दैट्स ऑल्सो गुड ग्राफ, क्योंकि यहां पर आपका जस्ट -1 पे ही आपका x स्क्वायर का वर्टेक्स आने वाला था, x स्क्वायर -1 का वर्टेक्स आने वाला था, x स्क्वायर -1 का जो वर्टेक्स आने वाला था उसको ही अब आप यहां पर आगे 0 से लेके 2 में ड्रॉ करना चाहते हो, राइट। तो ऐसा आपका यहां पर ग्राफ बन जाएगा, ठीक है ना। 2 डाल के आप कहां तक पहुंच जाओगे, 2 डाल के आप बेसिकली 3 तक पहुंच जाओगे, 0 डाल के आपको -1 मिला है, ठीक है ना, राइट। सो ऐसा आपका यहां पर ग्राफ आ रहा है, किसका, fx का ग्राफ आपका निकल कर आ रहा है, एक जगह क्वाड्रेटिक है, एक जगह कांस्टेंट फंक्शन है। अब क्या मैं यहां पे मॉड वाला ग्राफ काफी इजीली बना सकता हूं, यस वी कैन फॉर श्योर। मॉड वाला ग्राफ काफी इजीली हम बना सकते हैं, जहां पे हम क्या बोलेंगे कि जो भी नीचे वाली एंटिटी है उनको ऊपर भेज दो, और ये 0 कहां पे हो रहा था, 1 डाल के हो रहा था, है ना। इस ग्राफ में 1 डाल के आपको 0 मिल रहा है, राइट। अच्छा, तो ये 1 पे क्या होगा, 1 पे बेसिकली इस तरह से आपको पलट के ग्राफ नजर आएगा, ऐसा, फिर ये ऊपर गया है और फिर इस तरफ आपका कंटिन्यूअस है, राइट। सो -2 से लेके 0 में ये कांस्टेंट फंक्शन है, फिर उसके बाद में ये जो आपका ग्राफ आ रहा है 0 से लेके 1 में, 1 पे क्या हो गया है, 1 पे एग्जैक्टली यहां पर आपको एक कॉर्नर पॉइंट मिल गया है, कॉर्नर पॉइंट मिला है, मतलब वहां पे ग्राफिकली देख के हम बता सकते हैं कि अरे तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का सिनेरियो बन रहा है, राइट। कंटिन्यूटी में कहीं पर भी दिक्कत नहीं है, इट इज कंटिन्यूअस। और यहां पे इनका जो ज्वाइनिंग है -1 एंड देन ये जो आपका क्वाड्रेटिक वाला ज्वाइनिंग था वो भी स्मूथली ही ज्वाइन हो गए हैं, क्योंकि आपका यहां पर ये ग्राफ हॉरिजॉन्टल था एंड एग्जैक्टली एक्स स्क्वायर का भी जो टेंजेंट आता है उस पॉइंट पे वो कैसा आता है, 0 के ही बराबर आता है, 0 स्लोप का टेंजेंट आता है, ठीक है ना। तो आपको दिक्कत नहीं हुई, यहां पर ये स्मूथली ज्वाइन हो गए हैं, है ना, स्मूथली आपका यहां पर इस तरह से रैंप बन गया था, ऑलराइट। लेकिन आपने जब इसको पलटा तो पलटने के बाद में यहां पर दिक्कत हो गई है, ठीक है ना। ये आपका 1 हाइट पे गया है, ये ऑलरेडी आपका 3 हाइट पे जा रहा था। ये जो ग्राफ आपने बना दिया है ये fx के मॉड का ग्राफ है, जिसको हमें यूज करना है एनालिसिस के लिए। एंड नाउ लेट अस आल्सो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ f ऑफ मॉड x। नाउ f ऑफ मॉड x एक्चुअली काफी सिंपली हम यहां पे ड्रॉ कर पाएंगे f ऑफ मॉड x, क्योंकि आपका क्या हो जाएगा, पहली बात तो इवन फंक्शन हो जाएगा।
आप यहां पे अगर नेगेटिव इनपुट डाल भी दोगे तो उसको पता नहीं चलेगा, क्योंकि उसको हर बार ऐसा लगेगा कि हम पॉजिटिव इनपुट ही डाल रहे हैं। तो 1 पे जो कर रहा था वही -1 पे करेगा, 2 पे जो कर रहा था वही -2 पे करेगा, जो इधर कर रहा था वही उधर करेगा। और इधर क्या कर रहा था ये फंक्शन, ये जो आपका fx फंक्शन है, ये इधर क्या कर रहा था राइट हैंड साइड में, ये x² था, तो इधर भी ये x² वाला ही सेक्शन बेसिकली आपका बना देगा, राइट। इवन फंक्शन हो जाएगा मॉड अंदर लगा देने से, एंड इसलिए आपके यहां पर क्योंकि ये x² ही बन चुका है, सो ये आपका कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल वाली कैटेगरी में चला गया है एट एवरी पॉइंट। एट एवरी पॉइंट दिस f ऑफ mod x इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। यहां पे केवल एक पॉइंट पे दिक्कत आ रही है, वो भी डिफरेंशिएबिलिटी की दिक्कत आ रही है, कंटिन्यूटी की दिक्कत तो इसको भी नहीं है, राइट। सो इनका जो एडिशन फंक्शन होगा उसमें कंटिन्यूटी में दिक्कत क्यों आएगी? अभी हमने कंटिन्यूटी की भी प्रॉपर्टीज डिस्कस करी है, ठीक है ना, कि अगर दो कंटिन्यूअस फंक्शंस को आप ऐड करते हो तो कंटिन्यूअस फंक्शंस ही आएगा, राइट। सो मतलब ये डी ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत होना चाहिए। अगर मैं दोनों को ऐड कर रहा हूं तो स्पेशली डिस्कशन में क्या आना चाहिए, -1 पॉइंट स्पेशली डिस्कशन में आना चाहिए। तो एट -1 ये वाला फंक्शन आपका जो पहला वाला फंक्शन है वो नॉन डिफरेंशिएबल है, लेकिन दूसरा वाला फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है ना, क्योंकि ये तो x² ही है। तो आपका यहां पर जो कंक्लूजन आएगा वो क्या आएगा कि एक डिफरेंशिएबल एक नॉन डिफरेंशिएबल, दोनों को ऐड किया है तो नॉन डिफरेंशिएबल गारंटी से मिलने वाला है, ठीक है ना। सो 1 पे क्या मिलने वाला है आपको, दोनों के एडिशन फंक्शन का ऐड करोगे तो x = 1 पे आपको नॉन डिफरेंशिएबिलिटी मिलेगी, ठीक है। और किसी पॉइंट पे तो डिस्कशन वर्दी ही नहीं है, क्योंकि दिक्कत ही नहीं है कहीं, ठीक है ना। बाकी सभी पॉइंट पे ये भी डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है, दोनों को ऐड करते तो डिफरेंशिएबल ही बनने वाला है, राइट। सो आप कंक्लूड क्या करोगे, नॉट डिफरेंशिएबल एट 1 पॉइंट, ऐसा ही आप यहां पे कंक्लूड करने वाले हो, ठीक है ना। वी डोंट हैव टू एक्चुअली क्रिएट gx, ये बात समझने की कोशिश करो। अदरवाइज अगर आप प्रॉपर्टीज यूज नहीं करोगे देन द अदर वे आउट इज कि आप सच में इनकी डेफिनेशंस लिखो, दोनों को ऐड करो वाकई। तो जिस तरह से आपने यहां पर ये ब्रेक करके fx लिखा है, वैसे ही ब्रेक करके कुछ तो आप gx लिख पाओगे, और gx जो आप ब्रेक करके लिखोगे फिर उसको एनालाइज करोगे, ऐसा नहीं करेंगे। हमने तो इंडिविजुअल का ही एनालिसिस कर लिया और फिर यहां पे उनके कॉम्बिनेशन को देख लिया कि यार ऐड करके बेसिकली यहां पर इनका जो कॉम्बिनेशन है वो 1 पे दिक्कत देगा ही देगा, ठीक है ना। दैट्स हाउ बेसिकली वी कैन आंसर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, ऑलराइट। बट सवाल और भी करेंगे, काफी इंटरेस्टिंग यहां पर आपका सेक्शन है, और इसके ऊपर डेफिनेटली आपके जेई ने, है ना, काफी अच्छे अच्छे यहां पर जो है सवाल पहले भी पूछ के रखे हैं। एंड एक बहुत ही फेवरेट उनका यहां पर जो कैंडिडेट होता है इस तरह के सवालों में, वो होता है कोसाइन फंक्शन, ठीक है ना। कोसाइन फंक्शन ही फेवरेट बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो यहां पर आप देख सकते हो कि जैसे आपके उसमें यहां पे 3 जो है एंटिटीज हैं जो एडिशन में आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन में नजर आ रही है, ठीक है ना। साइन ऑफ mod x है, उसके बाद में यहां पे 2 टाइम्स ऑफ x - पाई के साथ में आपका कॉस ऑफ mod x है। सो सबसे यूजलेस जो यहां पर आपका एंटिटी होता है इस तरह के डिस्कशन में, वो कॉस ऑफ mod x या कॉस के अंदर मॉड लगा हुआ एंटिटी होता है, क्योंकि कॉस के अंदर मॉड का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, समझ रहे हो, कॉस के अंदर मॉड का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। कॉस के अंदर मॉड का फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब क्या है कि कॉस खुद एक इवन फंक्शन है, तो वो तो माइनस को खुद ही खा जाने वाला था। आप कॉस के अंदर 60 डिग्री डालो चाहे -60 डिग्री डालो, कॉस के अंदर आप यहां पे 45 डिग्री डालो चाहे -45 डिग्री डालो, उसका आंसर वैसे भी सेम ही निकाल के देने वाला था वो। सो मॉड लगा के आप कर क्या रहे हो, मॉड लगाने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, राइट। सो कॉस ऑफ मॉड x जैसा जो आपका एंटिटी यहां पे लिखा हुआ है, इट इज एज गुड एज राइटिंग कॉस x, अंदर के मॉड से कोई हमें मतलब नहीं है, ठीक है ना, ये सेम है, राइट। और इसी बात का यहां पर जो है जेई हमेशा फायदा उठाता है कि अगर आपको ये पता नहीं है कि यार यहां पे ये जो है सेम है, और आपने अगर यहां पे भी जो है इसको दिक्कत माना, तो आपको फिर अपना सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि इसका भी एनालिसिस करने के बारे में आप सोचोगे। मुझे इसका एनालिसिस ही नहीं करना है, क्योंकि अगर कॉस ऑफ मॉड x के अंदर मैं रियलाइज करता हूं कि ये कॉस x ही है, तो कॉस x तो आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन है, हमें पता ही होता है। और ये जो भी लिखा हुआ है 2 टाइम्स ऑफ x - पाई, ये भी एक कैसा है, लीनियर फंक्शन है जो डिफरेंशिएबल की कैटेगरी में आएगा। सो अगर ये दोनों ही डिफरेंशिएबल की कैटेगरी में आ रहे हैं तो इनका जो कॉम्बिनेशन बनेगा, है ना, ये आपका डिफरेंशिएबल है एंड ये भी आपका डिफरेंशिएबल है, तो इनका जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो भी डिफरेंशिएबल ही बनेगा ना। सो अगर ये डिफरेंशिएबल ही बनने वाला है तो आप यहां पर क्या करो, जो बचा हुआ एंटिटी है ना, बस उसी को एनालाइज कर लो, क्योंकि बचे हुए एंटिटी को लेटेस्ट में यहां पे gx कहता हूं। सो अगर gx आपका डिफरेंशिएबल आ गया एट एवरी पॉइंट, सो डिफरेंशिएबल और डिफरेंशिएबल मिलके डिफरेंशिएबल ही आने वाले हैं। अगर gx आपका किसी भी पॉइंट पे अगर नॉन डिफरेंशिएबल आया है, सो नॉन डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट एंड डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट मिलके आपका नॉन डिफरेंशिएबल ही आने वाला है, राइट। मतलब अब मैं अपने पूरे डिस्कशन को कहां पे रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूं,
जस्ट बाय लुकिंग एट दिस फैक्ट कि यार आपने कॉस ऑफ मॉड एक्स को कॉस एक्स लिख दिया तो ये तो डिफरेंशिएबल है, इसको अभी डिस्कशन से बाहर करो। डिफरेंशिएबल इज अ गुड एंटिटी, वो आपको दिक्कत नहीं देने वाला, ठीक है ना। तो आप तो अभी यहां पे एक नया फंक्शन डिफाइन करो gx, और इसके बारे में बात करना स्टार्ट करो कि यार ये कहां कहां दिक्कत दे सकता है, ठीक है। ये बेनिफिट है प्रॉपर्टीज पढ़ने का, राइट। सो हम कह रहे हैं कि यार देखो हमने अपने फंक्शन को ही रिड्यूस डाउन कर दिया है, तो क्या दिक्कत है। आप अगर यहां पे x लेस देन 0 की बात करते हो या x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 की बात करते हो, तो आई नो कि यार लेस देन 0 के केस में साइन के अंदर जो मॉड है वो माइनस के साथ में ओपन हुआ, तो साइन ऑफ माइनस एक्स आया, और साइन के अंदर से माइनस बाहर भेज सकते हैं तो ये माइनस साइन एक्स बनेगा। यहां पे मॉड माइनस साइन के साथ में ओपन होगा तो ये प्लस एक्स हो जाएगा, और अगर x आपको पॉजिटिव तो फिर मॉड लगाने से कोई मतलब ही नहीं है, तो ये आपका साइन एक्स माइनस एक्स लिखा जा सकता है, राइट। सो दिस इज व्हाट वी हैव। तो क्या यहां पे कंटिन्यूटी ऑलरेडी है। 0 पे अगर आप देखते हैं तो यहां पे 0 बनेगा, यहां पे 0 बनेगा, तो आपको जो LHL RHL है 0 पे, 0 पे जो आपका LHL RHL है दोनों के दोनों 0 बन रहे हैं। मतलब कंटिन्यूटी के बारे में तो हमें यहां पे है ना कोई दिक्कत नहीं आ रही। दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। बट व्हाट एल्स कैन वी डिस्कस। हम क्या कर सकते हैं यहां पर, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि हम LHD RHD ऐसे ही निकालना सीखे हैं। शॉर्टकट क्या है हमारा LHD RHD निकालने का, कि आप तो g डैश x डायरेक्टली निकाल लो। g डैश x निकालोगे तो आपके इसमें कितना आएगा यहाँ पे, माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस 1 अगर x लेस देन 0 है तो, और x अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो आपके पास में आ जाएगा cos x माइनस 1, राइट। कितना आ जाएगा cos x माइनस 1। अब अगर आप यहाँ पे 0 पे LHD RHD निकालना चाहते हो, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, d तो ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है ना, मतलब डेरिवेटिव ऑलरेडी आ चुका है। तो हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए बस ऊपर 0 डालना है और नीचे भी 0 डालना है। दोनों ही केसेस में आप LHD RHD की वैल्यू कितनी देख पाओगे, 0 के बराबर ही देख पाओगे, और दोनों के दोनों अगर बराबर है और किसी फाइनाइट क्वांटिटी के बराबर है, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी की भी आपको यहां पे दिक्कत नहीं है। तो यार ये जो आपका अगला फंक्शन था उसको तो वैसे ही दिक्कत नहीं थी, अब आप बोल रहे हो कि ये जो आपने एक्स्ट्रा अलग आइसोलेट किया था इसको भी दिक्कत नहीं है, तो दोनों ही अच्छे वाले कैटेगरी है ना। ये वाली कैटेगरी हो गई, ये वाली कि जो एक फंक्शन है वो आपका एंटिटी कैसा है, डिफरेंशिएबल है, दूसरा एंटिटी भी आपका डिफरेंशिएबल है, दोनों को आपने मिला दिया तो डिफरेंशिएबिलिटी तो आएगी। तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट्स कलेक्ट करने के लिए आपको बोला था यहां पे, let k be the set of all the real values of x where this function is not differentiable। तो हमारे पास तो ऐसे कोई पॉइंट ही नहीं आए, हमारे पास ऐसे कोई पॉइंट ही नहीं आया, तो हमारा जो सेट होगा वो कैसा हो जाएगा, एक एम्प्टी सेट हो जाएगा, है ना, फाई हो जाएगा यहां पे। इस तरह से हम यहां पे सवाल को अब प्रॉपर्टीज की मदद से इजीली एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना। अनदर वेरी गुड क्वेश्चन इज दिस। अगेन आप देख सकते हैं कि यहां पर इन्होंने अपना क्या इस्तेमाल किया है, मॉड को यहां पे जो है साइन कॉस के साथ में इस्तेमाल किया है, ठीक है ना। ये वाला सवाल एक्चुअली आपका पुराना सवाल है लेकिन जेई एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है ना, अच्छा सवाल है। लेकिन मतलब ऑन द फेस यहां पर देख के ऐसा लगता है कि यार क्योंकि मॉड आ गया है तो डिफरेंशिएबिलिटी की दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि मॉड फंक्शन क्या करता है, मॉड फंक्शन बेसिकली अपने क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर कॉर्नर क्रिएट करता है ना, वर्टेक्स क्रिएट करता है। तो उस वजह से वहां पे हमें ऐसी फीलिंग रहती है हमेशा क्वेश्चन को देखते से ही कि यार शायद वहां पे कहीं दिक्कत आ सकती है। लेकिन अगर हम यहां पर जानते हैं कि यार ये जो कॉस के अंदर मॉड है इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है यार, इसको आप बेसिकली a टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ डायरेक्टली एक्स क्यूब माइनस एक्स लिखो। क्यों परेशान हो रहे हो, क्योंकि अगर ये एक्स क्यूब माइनस एक्स आपका नेगेटिव है भी तो मॉड क्या करेगा, उसको पॉजिटिव बना के फिर कॉस को देगा। कॉस बोल रहा है कि मुझे इस तरह की हेल्प चाहिए ही नहीं, आप मुझे नेगेटिव दो चाहे पॉजिटिव दो, मैं तो सबको वैसे ही सेम ट्रीट करता हूं, समझे। तो मेरा आंसर तो वैसे ही वही आने वाला है जो आप बिना मॉड के दोगे या फिर मॉड के साथ में दोगे, मेरे आंसर में कोई बदलाव ही नहीं है। तो हमने बोला कि अच्छा आंसर में बदलाव नहीं है तो हमें जिस चीज से प्रॉब्लम है उसको हम हटा ही दें। हमने बोला कि हाँ हटा दो, बढ़िया है। तो हमने बोला मॉड से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, हटा दें इसको, हाँ हटा दो। कॉस के अंदर मॉड का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है ना। मॉड जो सपोर्ट उसको दे रहा है उस सपोर्ट की कॉस को जरूरत ही नहीं है, मतलब किसी भी इवन फंक्शन को जरूरत नहीं है ना। लेकिन कॉस इज वन ऑफ द रिपीटेड एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड फंक्शन इन दिस काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। सो a cos x क्यूब माइनस एक्स, है ना, ऐसा आपने यहां पर इसको लिख दिया, मतलब ये तो खुद अपने आप में डिफरेंशिएबल हो चुका है। अच्छा अब यहां पे b के साथ में मॉड x है एंड साइन के अंदर अगर आप यहां पे देखोगे ध्यान से तो हम यहां से x कॉमन निकाल सकते हैं, तो मॉड x अलग से आ जाएगा और मॉड के अंदर x स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। जहां फिर से आप ये नोटिस कर सकते हो कि x स्क्वायर प्लस 1 के ऊपर मॉड का क्या मतलब है, x स्क्वायर प्लस 1 जो है वो तो आपका वैसे भी फंक्शन क्या है, हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शन है। सो ऑलवेज पॉजिटिव के ऊपर मॉड लगाने से कोई मतलब ही नहीं होता। मतलब अगर मैं यहां पे अभी इसको एनालाइज करूं अच्छे तरीके से तो मेरा जो फंक्शन बन रहा है इट इज सिंपली दिस
कि एफ एक्स यहां पे आ गया है ए कॉस एक्स क्यूब माइनस एक्स। अब सोचो इस एंटिटी के बारे में, क्योंकि आपका यहां पर ये जो अंदर वाला एंटिटी है वो कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, और कॉस भी कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, तो इनके कॉम्पोजिशन से जो भी आपने क्रिएट किया है, हमने कभी इसको देखा नहीं है ग्राफ वगैरह करके, हमने कभी इसके डिफरेंशिएबिलिटी का चेक नहीं किया है, लेकिन हम बता सकते हैं ना कि आप ये जो कॉम्पोजिशन क्रिएट करो इसमें कहां प्रॉब्लम आने वाली है, नहीं आएगी, ठीक है ना। आपके इसमें यहां पर क्या रहेगा, ये हमेशा ही एक कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल कॉम्पोजिशन आपका क्रिएट होगा। फिर हम यहां पे आगे देख सकते हैं कि हमने अगर मॉड हटा दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वन में से, ठीक है ना, तो साइन के अंदर आपको यहां पे मॉड एक्स के साथ में अभी एक्स स्क्वायर प्लस वन इस तरह से ओपन ब्रैकेट में नजर आ रहा है, राइट। सो यू कैन सी टू मॉड्यूलस साइन वर्किंग टुगेदर, एक साइन के अंदर है और एक साइन के बाहर है। तो जब मैं पॉजिटिव एक्स सोचता हूं तो मॉड तो वैसे ही हटाना होता है, पॉजिटिव एक्स सोचूंगा तो मॉड वैसे ही हटाना होता है, और अगर मैं नेगेटिव एक्स सोचूंगा तो दोनों मॉड एक साथ माइनस एक्स बनेंगे, ये भी माइनस एक्स बनेगा, ये भी माइनस एक्स बनेगा, और यहां का जो माइनस साइन है उठ के बाहर आएगा और वो बाहर वाले माइनस के साथ में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दिखने के लिए तो फिर से माइनस साइन कैंसिल आउट करने के बाद में ये बी एक्स साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन ही बनने वाला है। मतलब आप चाहे यहां पे पॉजिटिव एक्स ले लो चाहे नेगेटिव एक्स ले लो, अल्टीमेटली जो आपके यहां पे फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, अल्टीमेटली जो आपके यहां पे फंक्शन बनने वाला है, इट हैज टू बी ए कॉस ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स, ए कॉस ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स, एंड यहां पे आपका बी एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, यही आपका फंक्शन बनने वाला है। तो इस क्वेश्चन को जिस तरह से स्ट्रक्चर किया गया था, है ना, ये बच्चों के दिमाग में जो बेसिकली यहां पर रहता है कि यार मॉडुलस फंक्शन है तो यहां पे डिफरेंशिएबिलिटी में दिक्कत आ सकती है, उस चीज को यहां पर जो है इन्होंने चेक किया है कि क्या आप उसको यहां पर एलिमिनेट करते हुए, है ना, यहां पर आगे बढ़ सकते हो क्या, ठीक है ना। क्योंकि अगर तो आपने इसको सब जगह से एलिमिनेट कर दिया है मॉड को, ये बोल के कि यार कुछ मतलब ही नहीं है, ये इसी के बराबर है, विद वॉट एवर लॉजिक यू आर बेसिकली ट्राइंग टू एक्सप्लेन, लेकिन अगर आप ये एक्सप्लेन कर देते हो कि ये आपके बराबर है, इसका मतलब क्या है, ये आपके बिना मॉडुलस के एंड विथ मॉडुलस ये दोनों बराबर हैं। इसका मतलब ये वाले सिनेरियो में तो हमें पता ही है ना कि यार ये भी आपका कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एंटिटी है, ये भी आपका कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एंटिटी है, दोनों को मिलाएंगे तो कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एंटिटी ही बनेगा। सो डिफरेंशिएबिलिटी पे तो कहीं किसी पॉइंट पे दिक्कत नहीं है, और ए और बी भी यहां पे क्या उखाड़ लेंगे, है ना, वो तो कांस्टेंट वैल्यूज है, कांस्टेंट वैल्यूज मल्टीप्लाई करके आपके इसमें क्या आता है, वैसे भी जो भी नेचर आपका है कंटीन्यूअस नेचर है तो मल्टीप्लाई करके भी कंटीन्यूअस नेचर ही आपका बनने वाला है, डिफरेंशिएबल अगर है तो डिफरेंशिएबल नेचर आपका रहने वाला है, राइट। दैट्स व्हाई इस क्वेश्चन में आपको डिफरेंशिएबिलिटी जहां जहां इन्होंने बोली है दोनों को ही ट्रू बोल देना है। x इक्वल टू 0 पे a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1, x इक्वल टू 1 पे a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, कुछ भी करो, है ना, जो भी आप यहां पे कर रहे हो उससे क्या बनने वाला है, एक कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन ही बनने वाला है, एंड नॉन डिफरेंशिएबल तो कभी नहीं आएगा, नॉन डिफरेंशिएबल तो कभी भी नहीं आने वाला है। दैट्स हाउ वी वर सपोज टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। कुछ भी नहीं किया, देखो यहां पे इस क्वेश्चन में हमने कुछ भी सॉल्व नहीं किया है, एलएचडी आरएचडी ऐसा कुछ भी यहां पर सॉल्व करने की हमें जरूरत नहीं पड़ी है। नाउ दैट इज द रीजन कि आपको यहां पर ये सारे आइडियाज अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि आप इसको एलएचडी आरएचडी से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन कितना सॉल्व करोगे आप पहले तो यहां कंफ्यूज होते रहोगे कि यार पहले तो मुझे ए और बी भी शायद यहां पर डिसाइड करना है, क्योंकि शायद ए और बी की वैल्यू से भी यहां पर फर्क पड़ रहा होगा, नहीं पड़ रहा फर्क, और फिर आपके डिफरेंट पॉइंट्स भी लेने पड़ेंगे, 0 और 1 पे अलग अलग डिस्कशन करना पड़ेगा, ये इतना बड़ा सवाल नहीं है, राइट। लेकिन कई बार क्या होता है, हम जिस एनवायरमेंट में होते हैं उस एनवायरमेंट में हमें देख के लगता है कि शायद ये हो सकता है उतना डिफिकल्ट सवाल, क्योंकि जेई एडवांस का सवाल है, तो जेई एडवांस में उस ईयर जिन बच्चों ने पेपर दिया होगा उनको ऐसे लगा होगा कि यार शायद ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मुझे ए और बी के अलग अलग वैल्यूज लेके शायद आगे बढ़ना चाहिए। नहीं, ये 2-3 स्टेप में आप बस रियलाइज कर सकते हो कि यार इस फंक्शन में कहीं दिक्कत ही नहीं है, तो यू कैन डायरेक्टली कमेंट ऑन द डिफरेंशिएबिलिटी एट एनी पॉइंट, राइट। एंड नाउ इट इज टाइम टू बेसिकली डिस्कस बोथ ऑफ दीज आइडियाज टुगेदर, ठीक है ना। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी अभी हमने अलग अलग प्रॉपर्टीज तो डिस्कस कर ली हैं, काफी सिमिलर सी यहां पर प्रॉपर्टीज हमें फील हो रही थी, राइट। अब अगर मेरे पास में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी बेस्ड सवाल आता है और क्वेश्चन में दोनों की ही यहां पर बात हो रही है कि इस पॉइंट पे कंटिन्यूटी बताओ, इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी बताओ, ठीक है ना, तो उसके अंदर तो यार आपको फिर एलएचएल आरएचएल भी करना पड़ जाएगा, एलएचडी आरएचडी भी करना पड़ जाएगा, तो काफी बड़ा हो जाएगा फिर तो सवाल, ठीक है ना। एंड स्पेशली इस तरह से अगर मोर देन वन वाली कैटेगरी है तो और अच्छे तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि मोर देन वन में तो आपका कंटिन्यूटी वाला भी आंसर सही हो सकता है, डिफरेंशिएबिलिटी वाला आंसर भी सही हो सकता है, ठीक है ना। अलग अलग पॉइंट पे पूछ सकते हैं, एक कंटिन्यूटी 0 पे पूछिए, डिफरेंशिएबिलिटी 1 पे पूछिए। सो फिर क्वेश्चन आपके ऐसा लगते हैं कि यार बहुत ज्यादा डिमांड कर रहा है, एलएचएल आरएचएल भी कैलकुलेट करा रहा है अलग अलग पॉइंट पे, एलएचडी आरएचडी भी कैलकुलेट करा रहा है अलग अलग पॉइंट पे, ठीक है ना, तो उसका तोड़ हमें चाहिए बेसिकली, और ये उसी का तोड़ है। सो हम क्या बोल रहे हैं कि देखो आपके उसमें कभी भी अगर किसी क्वेश्चन में कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों के ऊपर कमेंट अगर कोई करवाता है, तो आप
अगर लेटेस्ट से पहले एलएसडी आरएसडी कैलकुलेट करते हो तो आपके इसमें 3 ही सिनेरियोस बन सकते हैं कि एलएसडी आरएसडी के जो वैल्यूज निकले हैं वो कैसे निकले होंगे। सबसे बढ़िया वाला सिनेरियो ये बनता है कि एलएसडी आरएसडी जब आपने कैलकुलेट किया था तो दोनों बराबर आ गए, है ना। एलएसडी का वैल्यू अगर लेटेस्ट से आपने आरएसडी का वैल्यू एल बोला है, एलएसडी का वैल्यू एम बोला है, तो एल और एम जो आपके वैल्यूज निकले हैं वो किसी एक फाइनाइट क्वांटिटी के बराबर आ गए। दोनों को दोनों 2 आ गए, दोनों को दोनों 0 आ गए, दोनों को दोनों √2 आ गए, जो भी वैल्यू आया है, लेकिन किसी फाइनाइट नंबर के बराबर वो आ गया है, ठीक है। देन ऐसे सिनेरियो में डिफरेंशियबिलिटी क्योंकि आपको गारंटी हो जाती है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जिस भी पॉइंट पे हम यहां पर बात करें, लेट्स से यहां पे ए के ऊपर जैसे हमने यहां पे बात करी है, तो ए पॉइंट पे अगर आपकी डिफरेंशियबिलिटी गारंटी हो चुकी है तो कंटिन्यूटी तो इनहेरेंटली गारंटी हो ही गई ना, क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी का मतलब ही होता है कि आपका ग्राफ स्मूथ एंड कंटिन्यूअस बन चुका है, राइट। सो कंटिन्यूअस तो हम उसके, है ना, वर्डिंग्स में ही इंक्लूड कर रहे हैं। तो कभी भी आपको अगर ऐसा सिनेरियो मिलता है कि आपका एलएसडी आरएसडी बराबर आए हैं, किसी फाइनाइट क्वांटिटी के बराबर आए हैं, तो आपको अब आगे चल के एलएचएल आरएचएल कैलकुलेट नहीं करना है। एलएचएल आरएचएल कैलकुलेट नहीं करना है तो आपका टाइम बच जाएगा। दैट इज व्हाट वी वांट टू हैव एज अ बेनिफिट ऑफ लर्निंग दिस थ्योरी, ऑलराइट। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे एलएचएल आरएचएल, मेरे एलएसडी आरएसडी के वैल्यूज निकले जो हैं एल और एम, ये एक्चुअली बराबर नहीं है। एक साइड से मैंने कैलकुलेट किया 0 आया, एक साइड से कैलकुलेट करा 2 आया, अलग अलग आ गए, लेकिन दोनों तब भी फाइनाइट ही हैं। देन अगेन यू नीड नॉट सॉल्व एलएचएल आरएचएल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट दैट थ्योरी इज गिविंग यू। अगर आपके एलएसडी आरएसडी के वैल्यूज कैसे आए हैं, एलएसडी आरएसडी की वैल्यूज अलग अलग आए हैं लेकिन फाइनाइट आए हैं, देन इन दैट केस आपके पास में यह गारंटी हो जाती है कि डिफरेंशियबिलिटी नहीं है, और साथ साथ यह भी गारंटी हो जाती है कि कंटिन्यूटी है, राइट। लेकिन अगर आपको दोनों में से कोई भी एक एलएसडी आरएसडी का वैल्यू अगर इनफाइनाइट मिलता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दैट इज द ओनली सिनेरियो जब हमें यहां पे आगे बढ़ के एलएचएल आरएचएल भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम कंटिन्यूटी के ऊपर डायरेक्टली कमेंट उस केस में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल यहां पर समझने की कोशिश करो। लेट से मेरे पास में एक ऐसा सिनेरियो है कि यार लेट से सबसे सिंपल वाला सिनेरियो ले लेते हैं मॉड एक्स का, ठीक है ना। सो मॉड एक्स के अंदर क्या खास बात है, मॉड एक्स के अंदर आप यहां पे देखते हो कि 0 के ऊपर आपको नॉन डिफरेंशियबिलिटी मिल रही है, राइट। बट 0 पे नॉन डिफरेंशियबिलिटी मिल रही है, दैट इज फाइन, बट व्हाट हैपेंस टू द एक्चुअल एलएसडी आरएसडी के वैल्यूज। अगर आप एलएसडी आरएसडी देखते हो तो आपको क्या पता चलता है मॉड एक्स के अंदर, मॉड एक्स के अंदर आपको पता चलता है कि यार आरएसडी का जो वैल्यू है ना, 0 पे अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं, ठीक है ना। सो आरएसडी का जो वैल्यू है वो कितना निकल कर आता है, 1 के बराबर निकल कर आता है। राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड साइड में जो आपका ग्राफ है उसके ऊपर टेंजेंट का स्लोप कितना आएगा, ठीक है ना, तो 1 के बराबर आएगा। एलएसडी का वैल्यू कितना आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में जो आपका ग्राफ है उसमें जो टेंजेंट बन रही है उसका स्लोप कितना आएगा, मतलब ये तो लाइन ही है तो टेंजेंट वही बनेगा, ठीक है ना। तो इसका स्लोप तो -1 के बराबर निकल कर आया है। वी कैन सी कि 0 के ऊपर प्रॉब्लम क्या है, 0 के ऊपर प्रॉब्लम यह है कि आपका एलएसडी आरएसडी बराबर नहीं आए हैं। एलएसडी आरएसडी आपके बराबर नहीं आए हैं, लेकिन है दोनों के दोनों फाइनाइट वैल्यूज, एक 1 है एक -1 है। तो जब भी आप ऐसा कोई सिनेरियो देखते हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं, आप कंटिन्यूटी है ऐसा डायरेक्टली बोल सकते हो, जो कि है। देखो यहां पर कंटिन्यूटी आपको ऑलरेडी है ऐसा दिखाई दे रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। प्रॉपर्टी भी यही कह रही है कि ये तो अभी हमने नोन ग्राफ के साथ में किया है, लेकिन कोई अननोन ग्राफ भी है जिसके अंदर आपको क्या मिलता है, एलएसडी आरएसडी की वैल्यू अलग अलग मिलते हैं लेकिन फाइनाइट मिलते हैं, तो उस पॉइंट पे कंटिन्यूटी रहेगी, तभी आपको यहां पर दोनों साइड से फाइनाइट वैल्यू मिल पाए हैं, राइट। और दोनों साइड से अगर आपको फाइनाइट और इक्वल मिले हैं तो फिर ये तो बहुत ही सिंपल वाला सिनेरियो है, इसको तो हम ऑब्वियसली जानते ही हैं, है ना। इसके अंदर कंटिन्यूटी क्यों चेक करेंगे अलग से, जब आपको डिफरेंशियबिलिटी की गारंटी मिल चुकी है तो, राइट। एंड लास्ट वाला अगर आप यहां पे चेक करना चाहते हैं, देन डिस्कशन आपका काफी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखो। अगर आप यहां पर कहते हैं कि यार आपके पास में जो बेसिकली एलएसडी आरएसडी की वैल्यूज है उनमें से कोई एक या दोनों इनफाइनाइट हो गए हैं, माइनस इनफाइनाइट हो गए हैं, ठीक है ना, इसका मतलब नॉट डिफाइंड हो गए एलएसडी आरएसडी की वैल्यूज, ठीक है ना। तो क्या क्या सिनेरियो बन सकते हैं, सिनेरियो आपके पास में यह बन सकता है कि यार कंटिन्यूअस तो था लेकिन तब भी इस तरह की हरकत हो गई, राइट। दूसरा सिनेरियो बन सकता है कि नहीं यार कंटिन्यूअस ही नहीं था, राइट। सो लेट मी पुट अप 3 डिफरेंट ग्राफ्स, है ना, आपको यहां पर समझने के लिए कि यार हम यहां पे कंटिन्यूटी इतने अच्छे से यस नो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो अगर तो आपको यहां पर लेटेस्ट से ग्राफ ऐसा मिला है कि आप क्या करते हो, यहां पे आप बेसिकली इस तरह से एनालाइज करते हो कि यार आपके पास में, है ना, ऐसा आया
फिर ये यहाँ पे ओपन कर दिया हमने, यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया, एंड देन वी आर गोइंग लेट अस से लाइक दिस, है ना। इस तरह का ग्राफ हमने पिछले लेक्चर में ही बनाया था। सो अगर लेट अस से दिस इज द पॉइंट ए, सो पॉइंट ए पे आपके नोटिस करोगे कि आपकी आरएसडी की वैल्यू में तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, है ना। आरएसडी के डिस्कशन को अगर हम करना चाहते हो तो कैसे करेंगे, हम यहाँ पे बेसिकली राइट हैंड साइड से कोई एक पॉइंट आगे लेंगे ए प्लस एच पे, ए प्लस एच पे जो आपका पॉइंट आएगा, है ना, उसको पी से ज्वाइन करेंगे, और पी और क्यू को जो अभी हमने यहाँ पे ज्वाइन किया है, इस केस में अब क्यू को धीरे धीरे पास में लाना स्टार्ट करेंगे, है ना। पिछले लेक्चर में हमने डिफरेंशियबिलिटी ऐसे ही डिस्कस करी है, ठीक है ना। तो इसको धीरे धीरे पास में लेके आना जब मैं स्टार्ट करूंगा तो आपका यहाँ पर बेसिकली पी पे एक टेंजेंट बनने की यहाँ पर जो कोशिश है वो कंप्लीट हो जाएगी। आपका टेंजेंट का स्लोप आएगा आरएसडी के केस में, राइट। लेकिन जैसे आप एलएसडी की बात करते हो तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। एलएसडी के अंदर क्या होगा, एलएसडी के अंदर लेट से मैं यहाँ पे आर पॉइंट लेता हूं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सो उस केस में अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं तो वो इस तरह से कुछ तो आपको यहाँ पर ग्राफ बनने वाला है, ठीक है ना। आर पॉइंट जो मेरा यहाँ पर आ रहा है ए प्लस एच और ए माइनस एच, जहां पे एच को मैं टेंडिंग टू जीरो करवाने वाला हूं आगे चल के, ठीक है ना। सो जैसे जैसे मैं यहाँ पे एच को टेंडिंग टू जीरो कराऊंगा, ये जो रेड कलर का लाइन आप धीरे धीरे नोटिस करो कि आर क्योंकि आपका ऊपर 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 ये कॉर्नर पॉइंट तक जाने की कोशिश कर रहा है, तो आर अगर आपका ऊपर 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 जाएगा तो ये आपका जो वर्टिकल हो जाएगा टेंजेंट, मतलब ये जो रेड कलर का लाइन है ये वर्टिकल हो जाएगा, मतलब जो हम यहाँ पे अप्रोचिंग वैल्यू क्रिएट करने वाले हैं वो तो बिल्कुल वर्टिकल हो ही जाएगी, राइट। जो आर एकदम ही यहां पर जो है आप कोने में टिका देना चाहते हो, वहां पे अगर मैं पी को ज्वाइन करके अपनी टेंजेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूं, मतलब एक्चुअली है तो सीकेंट, जो लिमिटिंग केस में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टेंजेंट बनेगी, तो वो कैसे बनेगी, वो आपकी बेसिकली एक वर्टिकल लाइन आ जाएगी, राइट। क्योंकि एक वर्टिकल लाइन आ रही है मतलब उसका स्लोप कैसा बोला जाएगा, नॉट डिफाइंड बोला जाएगा, मतलब इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट बोला जाएगा, ठीक है ना। दैट्स वाई डिसकंटिन्यूटी के केस में आपको इनफाइनाइट जैसे वैल्यूज मिलते हैं, डिसकंटिन्यूटी के केस में आपको इनफाइनाइट जैसे वैल्यूज मिलते हैं फॉर एलएसडी और आरएसडी, एंड दिस कैन हैपन फॉर बोथ द साइड्स आल्सो। अभी तो हमने यहां पर क्या किया था, अभी तो हमने यहां पर जो फंक्शन का वैल्यू था उसको कहां रखा था, एग्जैक्टली कनेक्टेड रखा था। ये फंक्शन का वैल्यू अगर आप डिसकनेक्टेड कर दोगे तो यहां पर भी आपको क्या मिलेगा, यहां पर भी आपको फिर इनफाइनाइट जैसी चीजें मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। लेट से आप यहां पे पी बीच में उठा के रख दो, पी अगर बीच में उठा के रख दोगे तो यहां पे क्यू जब अप्रोच करेगा तो वो भी वर्टिकल होना चाहेगा क्यू और पी को ज्वाइन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। सो डिसकंटिन्यूटी अगर आती है, आप क्या समझो यहां पर, आप ये समझो कि अगर डिसकंटिन्यूटी आ रही है तो आपके पास में एलएसडी आरएसडी में से कुछ वैल्यूज इनफाइनाइट बनने की कोशिश कर रहे हैं। एलएसडी आरएसडी में से कोई एक वैल्यू अगर इनफाइनाइट आपका बना है या दोनों ही आपके इनफाइनाइट अगर बने हैं, सो डिफरेंशियबिलिटी तो मना हो ही चुकी है। उतना तो आप चेक वैसे भी कर रहे थे, एलएसडी आरएसडी अगर आप करने के लिए आगे बढ़े हो तो डिफरेंशियबिलिटी तो आपको आंसर मिलने ही वाला है, राइट। डिफरेंशियबल है, डिफरेंशियबल नहीं है, डिफरेंशियल नहीं है, ये तो आपको मिलने ही वाला था। हम ये देखना चाहते हैं कि कंटिन्यूटी के ऊपर भी डायरेक्टली कमेंट किया जा सकता है क्या। तो पहले वाले पॉइंट में यस कंटिन्यूअस है, दूसरे वाले पॉइंट में यस कंटिन्यूअस नहीं है, सॉरी दूसरे वाले पॉइंट में भी कंटिन्यूअस है, पहले वाले में कंटिन्यूअस है, दूसरे वाले में कंटिन्यूअस है, तीसरे वाले में लेकिन हम गारंटी क्यों नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि कंटिन्यूटी होते हुए भी ये इनफाइनाइट वाला सिनेरियो आपका हो सकता है, ठीक है ना। कैसे हो सकता है, आप इसी ग्राफ को कुछ ऐसा बनाओ कि यहां तक आते आते, ए पॉइंट तक आते आते मैंने ग्राफ को एकदम ही वर्टिकल कर दिया, ए पॉइंट तक आते आते मैंने ग्राफ को एकदम ही वर्टिकल कर दिया, एंड देन मैंने बोला कि चलो अब मैं इसको नीचे लेके जाता हूं, ऐसे। तो काफी सिमिलर सा है, ये ऐसे गया और फिर ये ऐसे गया, है ना। बस हमने क्या कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया। अगर मैंने इसको ज्वाइन कर दिया तो अब यहां पर आप देखो कि जैसे से आपकी यहां पे टेंजेंट धीरे धीरे आप ए पॉइंट पे बनाने की कोशिश करते हो लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से अगर आप टेंजेंट बनाने की कोशिश करोगे तो बनते 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 वो कैसी हो जाएगी, एकदम वर्टिकल हो जाएगी। तो इवन इफ देयर इज कंटिन्यूटी, लेकिन क्योंकि आपका ग्राफ ही इस तरह से ऊपर चला गया है, आपका ग्राफ ही इस तरह से बेसिकली ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहां पर आपका स्लोप नॉट डिफाइंड हो जाएगा, एलएचडी की वैल्यू मतलब इनफाइनाइट हो जाएगी आपकी, राइट। लेकिन अगर आप आरएसडी की बात करते हो तो आरएसडी अभी भी यहां पर आपकी कोई फाइनाइट वैल्यू निकल कर आने वाली है, क्योंकि आप अगर राइट हैंड साइड से आपकी टेंजेंट बेसिकली अप्रोच कराते हो तो किसी एक एंगल पे यहां पर आपकी टेंजेंट जाके रुक जाने वाली है, ठीक है ना। सो इस केस में आरएसडी की वैल्यू फिर से आपकी जो है डिफाइंड है, एलएसडी की वैल्यू नॉट डिफाइंड है, एंड यहां पे सिनेरियो एकदम ऐसा ही है, यहां पर भी आपका एलएसडी नॉट डिफाइंड था और आरएसडी आपका डिफाइंड था। तो क्या मैं वैल्यू देख के ग्राफ के ऊपर गारंटी ले पा रहा हूं कि यार इनफाइनाइट और फाइनाइट वैल्यू, इनफाइनाइट और फाइनाइट वैल्यू, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा दिख रहा है तो यार होने के लिए तो ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है, ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है। तो क्या करना पड़ेगा आपको बेसिकली यहां पर अपने एलएचएल आरएचएल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आपकी थ्योरी एग्जैक्टली यही बता रही है, ठीक है ना। एंड दोनों साइड से अगर इनफाइनाइट आ जाता है तो भी आपको यहां पे क्या मिल सकता है, कंटिन्यूटी मिल सकती है दोनों ही साइड से, क्योंकि मैं यही सेम आइडिया बेसिकली बना सकता हूं कि यार यहां तक आते आते वर्टिकल हो गया था, एंड इसके बाद में भी मैंने कैसे बनाया, यहां तक आते आते बेसिकली वर्टिकल हो गया था, ऐसा भी किसी फंक्शन का ग्राफ तो हो ही सकता है ना, समझे।
सो दैट्स व्हाई यू कैन नॉट डिनाई द पॉसिबिलिटी कि आपका अगर यहां पे टेंजेंट की बात करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड से टेंजेंट बनते बनते क्या हो गई है, वर्टिकल हो गई है। राइट हैंड साइड से टेंजेंट बनते बनते क्या हो गई है, वर्टिकल हो गई है। ठीक है ना, दोनों साइड से टेंजेंट अगर आपकी वर्टिकल हो गई, इसका मतलब क्या है कि आपका जो स्लोप का वैल्यू है, मतलब डेरिवेटिव का वैल्यू है, लेफ्ट हैंड साइड से मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड साइड से मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव, दोनों ही साइड से जो आपका डेरिवेटिव का वैल्यू निकल कर आने वाला है वो नॉट डिफाइंड होने वाला है, इनफाइनाइट होने वाला है। राइट, तो ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम यहां भी तो आ रहा था, ऐसे कुछ प्रॉब्लम यहां भी तो आ रहा था। तो इनफाइनाइट अगर आपको दिखता है, भले ही एक जगह दिखे चाहे दोनों जगह दिखे, भले ही एक जगह दिखे चाहे दोनों जगह दिखे, आपको यहां पर एकदम से कंक्लूड नहीं करना है अबाउट कंटिन्यूटी, चेक करना पड़ता है, थ्योरी आपको यही कह रही है। बट स्टिल इतना सपोर्ट कर दिया ये भी बहुत है, इतना सपोर्ट कर दिया ये भी बहुत है। क्वेश्चन में इससे भी हमारी जो है स्पीड थोड़ी तो यहां पे बढ़ेगी ही। राइट, कि डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लेता हूं ना, अगर मेरे पास में एलएचडी आरएचडी बराबर आ जाते हैं, फाइनाइट वैल्यू के बराबर आ जाते हैं तो कंटिन्यूअस है, अगर बराबर नहीं भी आते लेकिन दोनों दोनों फाइनाइट है तब भी कंटिन्यूअस है। अच्छा है ये इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन काफी तगड़ा है, स्पेशली सेकंड वाला। ठीक है ना, ऑलराइट, सो ये तीनों ही चीजें हमें यहां पर जो है पता होनी चाहिए थी, हमने यहां पर इनको पता किया है। एंड नाउ वी कैन गो इन द रिवर्स डायरेक्शन ऑल्सो, क्योंकि हम रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी कर रहे हैं, तो आप स्टार्टिंग में ही एलएचडी आरएचडी कैलकुलेट करो ऐसा जरूरी नहीं है ना। आप ये भी बोल सकते हो कि मैंने क्या करा है, मैंने बेसिकली पहले एलएचएल आरएचएल कैलकुलेट कर लिया, विच एक्चुअली इज द रेगुलर ट्रेंड जो हम यूजुअली फॉलो करना चाह रहे होते हैं, क्योंकि एलएचएल आरएचएल कहीं हमें थोड़ा सा ईजियर लगता है सॉल्व करना, तो हम थोड़ा सा देख लेना चाहते हैं कि एलएचएल आरएचएल कितना है, यूजुअली ऐसा हम करते हैं। ठीक है ना, सो अगर आपने ये कर लिया है तो आपको बेनिफिट कब मिलेगा, सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा अगर आपके एलएचएल आरएचएल के वैल्यूज ही बराबर नहीं आते हैं तो। अगर आपके एलएचएल आरएचएल के वैल्यूज बराबर नहीं आए, या फिर एलएचएल आरएचएल तो बराबर आए हैं लेकिन वो फंक्शन के वैल्यू के बराबर नहीं आए हैं, राइट, इन सभी सिनेरियोज में जहां पे आपको डिसकंटिन्यूटी मिल जा रही है, वहां पे आप क्या गारंटी कर सकते हैं, नॉन डिफरेंशियबिलिटी डायरेक्टली गारंटी कर सकते हैं, चेक करने की जरूरत नहीं, बिकॉज डिसकंटिन्यूटी इंप्लाइज नॉन डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबल ग्राफ हमेशा आपका कंटिन्यूस होता है, इसका मतलब ग्राफ अगर आपका टूटा है, डिसकंटिन्यूस हुआ है, मतलब नॉन डिफरेंशियबिलिटी, तो आपको सीधे सीधे आंख बंद करके बोल देना है। राइट, तो फिर से यहां पर हमारा काफी काम बचेगा, यहां पर हमारा बेसिकली जो है एलएचडी आरएचडी निकालने का काम बच जाएगा। जस्ट बाय चेकिंग एलएचएल आरएचएल आप उस पॉइंट को एंटायरली अब जो है डिफाइन कर पाओगे। एलएचएल आरएचएल अगर आपका बराबर नहीं आया है या फिर वो फंक्शन के वैल्यू के बराबर नहीं आया, इसका मतलब कंटिन्यूटी में दिक्कत आई है, तो डिफरेंशियबिलिटी में भी दिक्कत आएगी। लेकिन अगर कंटिन्यूअस आ गया है तो फिर आपके पास में यहां पे कोई स्पेशल बात नहीं। ऑब्वियसली कंटिन्यूअस ग्राफ अगर आपका होता है तो मॉड एक्स का ग्राफ और एक्स स्क्वायर का ग्राफ आप कंपेयर करना चाहते हैं, ठीक है ना, दोनों ही जीरो पे क्या है, दोनों ही जीरो पे कंटिन्यूअस है, लेकिन एक डिफरेंशियबल एक नॉट डिफरेंशियबल है। सो कंटिन्यूअस आ जाने से डिफरेंशियबिलिटी के ऊपर बिल्कुल भी कमेंट नहीं हो पाएगा, तो आपको एलएचडी आरएचडी उस केस में कैलकुलेट करने पड़ेंगे। राइट, सो ये है आपका बेसिकली थ्योरी, है ना। तो इसको अगर मैं यहां पे अप्लाई करना चाहता हूं अपने क्वेश्चंस में तो कैसे बेनिफिट मिलेगा, देखो यहां पर ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन है, देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशियबल, कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशियबल नहीं है, डिफरेंशियबल कंटिन्यूअस दोनों ही नहीं है। इस तरह के कुछ ऑप्शंस आपको बेसिकली अगर मिल रहे हैं, मतलब आपको दोनों चीजें डिस्कस करनी है, आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी दोनों के बारे में यहां पर कमेंट करना है। राइट, सो आपको क्या लगता है यहां पर बेनिफिट सबसे ज्यादा कहां मिल सकता है? बेनिफिट आपको मिल सकता है अगर आप डायरेक्टली एलएचडी आरएचडी करने के बारे में सोचते हो तो। सोचो जरा ऐसा क्यों, एलएचडी आरएचडी के बारे में अगर आप सोचते हो तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। एलएचडी आरएचडी के वैल्यूज अगर आपके फाइनाइट आ जाते हैं, देखो आपको यहां पे एलएचडी आरएचडी कैलकुलेट करने के बाद में दिक्कत तभी आएगी जब उनमें से कोई एक वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों साइड से फाइनाइट आ रहे हैं, फिर वो बराबर आए चाहे नहीं आए, हमें कंटिन्यूटी मिलती है, ये हमें पता है, ठीक है ना। सो हमें यहां पर लग रहा है कि यार एक बार क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर फंक्शन में एलएचडी आरएचडी लिख के देखते हैं क्या आने वाला है। राइट, सो एलएचडी आरएचडी अगर आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, आपका जो एलएचडी का वैल्यू है वो कैसे आता है फंक्शन के अंदर, क्योंकि जीरो पे यहां पर हम बात करना चाहते हैं, ठीक है ना, देखो जीरो पे बात करना चाहते हैं और कहीं तो बात भी नहीं करना चाहेंगे, है ना। जीरो इज द ओनली प्रोबेबिलिटी सेक्शन जो हमें यहां पे नजर आ रहा है। तो जीरो पे एलएचडी कैलकुलेट करना है तो एफ ऑफ जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन माइनस एच, ऐसा हमें लिखना पड़ेगा। सो यहां पे फंक्शन के अंदर जीरो माइनस एच डालेंगे तो यहां पे माइनस एच डालना पड़ेगा, तो हो जाएगा माइनस एच इंटू ई रेज टू द पावर, है ना, ये कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका माइनस एच इंटू ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ 1 अपॉन मॉड ऑफ माइनस एच विच विल बी एच एंड प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू डायरेक्टली डालेंगे तो यहां पे माइनस एच ये आएगा, एंड माइनस एफ ऑफ जीरो हमें देके रखा है जीरो, और नीचे आपके इसमें कितना आ जाएगा माइनस एच। तो ये एंटिटी अभी आपके यहां पर इस तरह से क्रिएट हुआ है। सो यहां आपके पास में क्या हो रहा है, दोनों कैंसिलेशन में चले जाएंगे,
ये अगर आपके दोनों कैंसिल हो जाते हैं, ये अगर आपके दोनों कैंसिल हो रहे हैं, तो ई रेस टू तो जीरो पक्के से बन गया, ई रेस टू जीरो बन गया, तो उसको तो हटा ही लो, वो भी आपका जीरो है, तो आगे से आप यहाँ पे माइनस एच कैंसिल कर सकते हो। और जो लिमिट आप यहाँ पे सॉल्व करोगे, अच्छा लिमिट तो लिखाएंगे, लिमिट एच टेंड टू जीरो, जो लिमिट आप यहाँ पे सॉल्व करने वाले हो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, लिमिट सॉल्व करके आपका वैल्यू बेसिकली 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो हमारा LHD का वैल्यू बेसिकली 1 इस क्वेश्चन में निकला हुआ है। अब हम ऐसे ही RHD एक बार कैलकुलेट करके देखना चाहेंगे, RHD का वैल्यू कितना आएगा। अगर आप RHD की बात करते हो तो आपको लिमिट h टेंड टू जीरो सॉल्व करना होता है, f के अंदर 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन h, है ना, ये हमें सॉल्व करना है। सो अगर आप यहां पे लिमिट h टेंड टू जीरो के साथ में 0 प्लस एच करते हो तो क्या हो जाएगा, h डाल रहे हो, इसका मतलब h डालोगे तो h e की पावर में, यहां पे भी h, यहां पे भी h, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ 2 अपॉन h, राइट, माइनस ऑफ 2 अपॉन h, और उसके साथ में कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ एफ ऑफ 0, तो मतलब 0, और नीचे कितना आ जाएगा आपका h, तो h और h आपका कैंसिल होगा इस बार। और अब जो आपके इसमें यहां पर बचा है उसको अगर आप एनालाइज करना चाहते हो तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है लिमिट h टेंडिंग टू जीरो e की पावर में माइनस ऑफ 2 बाई एच, जिसको मैं 1 अपॉन e रेस टू 2 बाई एच काफी इजीली कह सकता हूं। तो जैसे आप h को जीरो करने की कोशिश कर रहे हो, e के पावर में इनफाइनाइट हो रहा है, e के पावर में इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट बनेगा, लेकिन डिनोमिनेटर इनफाइनाइट बनेगा, मतलब वैल्यू आपकी जीरो के बराबर निकलने वाली है। और ये दोनों वैल्यूज आपके कैसे आए हैं, फाइनाइट आए हैं, लेकिन फाइनाइट आए हैं लेकिन बराबर नहीं आए हैं, राइट। और फाइनाइट आए हैं लेकिन बराबर नहीं आए हैं, तो अभी भी आप बिना डरे कंटिन्यूटी के ऊपर कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। फाइनाइट आए हैं लेकिन बराबर नहीं आए मतलब कंटिन्यूअस होगा। सो आपको इसका मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो फंक्शन दिया गया है उसमें कंटिन्यूटी में तो कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंशिएबिलिटी में लेकिन आपको तब भी यहां पे दिक्कत मिल रही है, ठीक है ना। कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। व्हाई इज देयर नो इश्यू विद एनी अदर पॉइंट, कोई और पॉइंट अगर आप यहां पर देखते हो, लेट अस से आप जीरो नहीं देखते हो, राइट। सो इन दो सिनेरियोज आप यहां पे रियलाइज करोगे कि आपके पास में कहीं दिक्कत वाले पॉइंट ही नहीं है, राइट। चाहे आप कंटिन्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, चाहे डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, आपको अगर दिक्कत आ सकती थी तो जीरो पे ही आ सकती थी, तो और कहीं चेक करने की जरूरत ही नहीं है। और इसलिए हम यहां पे अगर जीरो पे गारंटी कर चुके हैं कि कंटिन्यूअस है, तो आप सारे ही पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस है ऐसा अपना आंसर बता सकते हो, ठीक है ना। और डिफरेंशिएबिलिटी के लिए भी यहां पर जो है बाकी सब पॉइंट्स पे दिक्कत नहीं है, जीरो पे ही दिक्कत हो सकती थी और वहां पे दिक्कत वाकई हमें मिली है, राइट। सो हमें अब क्या नहीं करना पड़ा इस क्वेश्चन में, LHL RHL नहीं करना पड़ा। आप आर्ग्यू कर सकते हो कि कितना ही मुश्किल है सर LHL RHL मैं तो निकाल लेता हूं, लेकिन वो नहीं करना पड़ा ना, फिर भले वो आपके यहां पे 1 मिनट के अंदर अंदर होने वाला कैलकुलेशन है। हमने क्योंकि अभी यहां पे प्रॉपर्टीज डिस्कस करी हैं, तो हम इसका यूज करके LHL RHL का कैलकुलेशन स्किप कर सकते हैं, राइट। पर आप डेफिनेटली बोल सकते हो कि सर मैंने यहां पे उतना ध्यान नहीं दिया, मैं तो LHL RHL पहले कैलकुलेट कर लिया था, वहां से मुझे दिख गया था कि यार हमारे LHL RHL की वैल्यूज बराबर आए हैं, तो कंटिन्यूटी तो सर मैंने वैसे भी एड्रेस कर दी थी, तो मुझे करना पड़ गया फिर सर, क्योंकि कंटिन्यूअस आ गया ना। सो कंटिन्यूअस आ गया तो मुझे यहां पे डिफरेंशिएबिलिटी तो एड्रेस नहीं करते आएगी। आप इस रास्ते पे चले गए कि आपने पहले LHL RHL कैलकुलेट करके रखा हुआ है और आपको कंटिन्यूटी मिल गई है, तो हम डायरेक्टली कमेंट नहीं कर पाएंगे, तो आपको ये LHD RHD वाला काम तो फिर भी करना ही पड़ेगा, राइट। सो वी वुड वांट टू अंडरस्टैंड कि कब हमने पहले डिफरेंशिएबिलिटी करना चाहिए, कब हमने पहले कंटिन्यूटी करना चाहिए, ठीक है ना। अब बाय चांस आपने पहले कुछ कर दिया और उससे आपको दूसरे वाले के लिए हेल्प नहीं मिला, तो ठीक है, वो दूसरा वाला सॉल्व कर लेना, इतना ही बेसिकली बोल सकता हूं, और क्या बोलूंगा, ठीक है ना। क्योंकि आपको निकालते तो दोनों ही आता है, LHD RHD भी निकालते आता है और LHL RHL भी निकालते आता है, ठीक है ना। प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम मैक्सिमम बेनिफिट उठाना चाहते हैं, बस ये समझो, ऑलराइट। जैसे इस क्वेश्चन में हमें यहां पर जो है दो अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं डिस्कशन के लिए, फंक्शन तो यही है, लेकिन x इक्वल टू 1 पे भी डिस्कशन करना है और x इक्वल टू 2 पे भी डिस्कशन करना है। तो आप खुद भी यहां पर पॉज करके एक बार देखो कि क्या आप डिसाइड कर सकते हो कि 1 पे जब मैं डिस्कशन करूंगा तो मैंने पहले LHL RHL करना चाहिए, LHD RHD करना चाहिए, और 2 पे जब मैं डिस्कशन करूंगा तो मुझे पहले LHL RHL करना चाहिए कि LHD RHD करना चाहिए, ठीक है। सो मुझे लगता है कि 2 वाला जब डिस्कशन आएगा, जब 2 वाला डिस्कशन आएगा तो मुझे LHL RHL करना चाहिए। क्यों? क्योंकि 2 के LHL में जो मेरा फंक्शन यूज हो रहा है उसके अंदर सिग्नम ऑफ GIF ऑफ x और उसके साथ में यहां पे फ्रैक्शनल पार्ट x आ रहा है, जबकि जो RHL वाला फंक्शन में यूज करूंगा उसके अंदर तो साइन जैसी कोई चीज आ रही है, राइट, और यहां पर कोई GIF और फ्रैक्शनल पार्ट जैसा नहीं है एंटिटी। तो ये इतने डिस्टिंक्ट फंक्शन है एक दूसरे से कि हो सकता है कि इनकी वैल्यू ही मैच ना करें, 2 के इस तरफ और 2 के इस तरफ हो सकता है वैल्यू मैच ना करें, और वैल्यू मैच नहीं कर रही मतलब LHL RHL आपका मैच नहीं करेगा, मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा।
तो हमें ऐसा लग रहा है, हो सकता है कि यार आगे चल के पता चले कि यार एलएचएल आरएचएल से हमने स्टार्ट किया लेकिन वो तो बराबर आ गया, तो क्या कर सकते हैं, हमने तो जो बेस्ट पॉसिबल डिसीजन है वही लेना चाहिए ना। तो अभी मेरा डिसीजन ये लग रहा है मुझे कि यार यहां पे बेस्ड ऑन द सिनेरियो एक बार एलएचएल आरएचएल कैलकुलेट करके देखना चाहिए। देयर इज अ हाई चांस कि शायद ये बराबर नहीं आएंगे, और अगर ये बराबर नहीं आए तो मुझे इस पॉइंट पे एटलीस्ट एलएसडी आरएसडी कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। विद दैट होप वी स्टार्ट अवर कैलकुलेशन, ठीक है ना। क्योंकि हम यहां पे क्योंकि दोनों के ऊपर कमेंट करना है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को कमेंट करना है, तो हमें हमेशा सोचना चाहिए कि यार हमने पहले किस चीज को करना है, राइट। सो आप अगर यहां पे 2 पे अपनी बात रखते हो, है ना, 2 पे अगर आप यहां पे देखते हो तो आपका जो LHL का वैल्यू आएगा वो क्या बोलेगा कि लिमिट h टेंड टू 0 आपको 2 माइनस h इनपुट में डालना है। सो 2 माइनस h इनपुट में गया, यहां पे सिग्नम के अंदर GIF के अंदर 2 माइनस h इनपुट में गया, और आपका फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर भी 2 माइनस h इनपुट में गया है, राइट। ऑलराइट, डन है। हम क्या करना चाहते हैं, बस इसमें h टेंड टू 0 करना चाहते हैं, तो h टेंडिंग टू 0 के पहले क्या हो चुका होगा, इवन बिफोर यू डू h टेंडिंग टू 0 जो GIF और फ्रैक्शनल पार्ट है वो अपना काम कर चुके होंगे। जैसे यहां पर ये GIF क्या बोल चुका होगा कि 2 से थोड़ा सा कम, ओके 1.99 समथिंग, GIF मतलब 1, ओके सिग्नम बोलेगा सिग्नम ऑफ 1, सिग्नम बोलेगा फिर 1, क्योंकि सिग्नम को जब भी हम यहां पे पॉजिटिव इनपुट देते हैं तो आपका 1 आंसर बनता है, तो ये पूरी तरह से सिंप्लीफाई करके 1 बन चुका है सेक्शन। यहां पे हम देख रहे हैं कि अच्छा 2 माइनस h का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है, अब ये हमने लिमिट के पहले लेक्चर से सीखा हुआ है, ठीक है ना। नहीं देखा है तो लिमिट का पहला लेक्चर प्लीज देखो, वहां पर हमने LHL RHL के कैलकुलेशन में फ्रैक्शनल पार्ट का बिहेवियर डिस्कशन वहीं से स्टार्ट कर दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, कि 2 माइनस h का फ्रैक्शनल पार्ट एक्चुअली सिंप्लीफाई होकर 1 माइनस h आता है। कितना आता है, 1 माइनस h आ जाता है, ठीक है। तो यहां तक आपकी कहानी पहुंच चुकी है। अब आपको यहां पे h इक्वल टू 0 डालने में कोई दिक्कत नहीं है ना। h इक्वल टू 0 अगर आप यहां पे डालते हो तो आपको यहां पर वैल्यू कितनी मिलती है, 5 के बराबर वैल्यू आपको मिलती है। ये आपका LHL का वैल्यू है, ठीक है ना। इसी तरह से हम यहां पे डिस्कशन करना चाहेंगे RHL के लिए कि RHL का वैल्यू कितना आपका निकलने वाला है। ऑलराइट, सो RHL की वैल्यू हम यहां पर अगर कैलकुलेट करेंगे, 2 पे ही कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो हम कैलकुलेट क्या करेंगे, लिमिट h टेंड टू 0, इसी सॉरी नीचे वाले एक्सप्रेशन में हम यहां पे डालेंगे आपकी बार RHL के लिए, क्योंकि 2 प्लस पे ये वाला फंक्शन इस्तेमाल करना है। कितना डालेंगे, 2 प्लस h, तो साइन के अंदर आ जाएगा आपका 2 प्लस h, और यहां पे आ जाएगा आपका मॉड के अंदर 2 प्लस h माइनस 3, ठीक है ना। सो कोई दिक्कत ही नहीं है, 0 डाल के कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रहा है इसके अंदर, और ऐसा भी कोई फंक्शन इन्वॉल्व नहीं है जिसको पहले हमें सिंप्लीफाई करना होता है ना। GIF और मॉडुलस सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट को पहले सिंप्लीफाई करना होता है, यहां पर करना पड़ता है। यहां पर तो कोई भी फंक्शन ऐसा ही नहीं, तो आप 0 यहीं पे डाल दो। जैसे आप 0 डाल दोगे तो आपके इसमें क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 2, और यहां पे आ जाएगा +1, तो नहीं आए ना बराबर, यही तो हमें एक्सपेक्टेड था। हमने यहां पे पहले LHL RHL किया ही इसलिए है कि हमें ऐसा लग रहा था कि यार ये तो काफी अलग अलग फंक्शंस हैं। अगर अलग अलग फंक्शंस है और एक बार मैं ऊपर वाला यूज करूंगा और एक बार मैं नीचे वाला यूज करूंगा तो अलग अलग आंसर्स आने के हाई चांस है। और जैसे हमने बोला कि यार ये अलग अलग वाकई आए हैं तो हमारा पूरा काम बच गया। हमने केवल LHL RHL को देखकर अब डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर भी कमेंट कर देना है, ठीक है ना। सिंस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL इंप्लाइज डिसकंटिन्यूटी एंड नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, दोनों एक साथ बोल दो, अलग से आपको यहां पर जो है LHD RHD देखने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, समझे। ऐसा आपको यहां पर थोड़ा सा जो है थोड़ा सा थॉट लेके डिसाइड करना पड़ेगा कि पहले मैं क्या करूं ताकि मेरी दूसरी मेहनत जो है बच पाए, राइट। अब मैं अगर x इक्वल टू 1 पे बात करता हूं तो x इक्वल टू 1 पे सोचो क्या होगा कि 1 इज समवेयर इन बिटवीन 0 से लेके 1, 0 से लेके 2। तो अगर मैं LHL RHL इस्तेमाल करता हूं तो दोनों में यही वाला फंक्शन इस्तेमाल होगा, दोनों में क्योंकि सेम फंक्शन इस्तेमाल होगा तो हो सकता है कि सेम ही वैल्यू आ जाए। तो अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन यहां पे मुझे लग रहा है कि लेट अस डू LHD RHD का कैलकुलेशन, ठीक है ना, क्योंकि उतना एब्रप्ट चेंज तो नहीं हो रहा। हालांकि यहां पर भी 1 जो है वो आपका क्रिटिकल पॉइंट है, एज इन कि आपका GIF उस पॉइंट पे एकदम से अपनी सोच बदलता है, फ्रैक्शनल पार्ट भी एकदम से अपनी सोच बदलता है। यस करते तो हैं, ये दोनों थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं, लेकिन तब भी काफी सिमिलर से एंटिटीज आपके इस्तेमाल होने वाले हैं। तो अगर आप करना चाहते हो तो पहले LHL RHL कर सकते हो, ठीक है ना। अगेन कोई हार्ड एंड फास्ट क्योंकि रूल नहीं है कि नहीं आपको यहां पे इस तरह से देखना ही पड़ेगा, दोनों में से एक डिसाइड करना ही पड़ेगा। आप दोनों नहीं कर सकते हो, LHL RHL और LHD RHD में से कोई एक ही कर सकते हो, ऐसा तो है नहीं, ठीक है ना। करने के लिए आप दोनों कर सकते हो। हम तो ये सोच रहे हैं कि क्या हम यहां पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बेस्ट रास्ता निकाल सकते हैं क्या, कि कम से कम टाइम में हम अपना आंसर निकाल पाए, ये हमारी सोच है, राइट। सो क्योंकि यहां पर हमें लग रहा है कि देयर इज अ वेरी हाई चांस कि कंटिन्यूटी आ जाएगी, तो हमें दो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी फिर, कि कंटिन्यूटी की कैलकुलेशन कर ली LHL RHL और कंटिन्यूटी आ गई,
तो अब डिफरेंशियलिटी के ऊपर तो कमेंट कर नहीं सकते, डिफरेंशियलिटी कैलकुलेशन अलग से करनी पड़ेगी। सो वी आर स्ट्रेट अवे गोइंग विद द डिस्कशन ऑफ डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है ना। हम यहां पे अब x इक्वल टू 1 पे क्या कर रहे हैं, x इक्वल टू 1 पे अब हम फंक्शन के डिफरेंशियबिलिटी की बात करें डायरेक्टली। सो LHD का एक्सप्रेशन आपका क्या बनता है, LHD का एक्सप्रेशन बनता है लिमिट h टेंडिंग टू 0, फंक्शन के अंदर में 1 माइनस h डालूंगा, फिर f(1) सब्ट्रैक्ट करूंगा और माइनस h से डिवाइड करूंगा, है ना। ये ओवरऑल मुझे करना है। एक्सप्रेशन दिखने में जितना भी बड़ा बन रहा है फर्क नहीं पड़ता, इजी रहेगा। यहां पर मैं 1 माइनस h डालना चाहता हूं तो 1 माइनस h का स्क्वायर आ जाएगा। फिर उसके बाद में हमारे पास में यहां पे सिग्नम के अंदर क्या जाने वाला है, सिग्नम के अंदर GIF के अंदर 1 माइनस h आने वाला है और यहां पे 1 माइनस h का फ्रैक्शनल पार्ट आने वाला है। ये तो आपका जो बना है ये क्या है, f(1) माइनस h बना है। अभी आपको f(1) सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो f(1) कितना होगा, f(1) अगर आप चाहो तो यहां पे कैलकुलेट करके रख सकते हो, ठीक है ना। f(1) जो आपका बनने वाला है जाएगा तो वैल्यू यहीं पर, ठीक है ना। तो 1 अगर मैं यहां पे डालता हूं तो ये 1 बनेगा, 1 का GIF 1 बनेगा और सिग्नम ऑफ 1 भी 1 ही बनता है, तो 1 के साथ में 1 मल्टीप्लीकेशन में आया, 1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है, मतलब f(1) का वैल्यू 1 आ गया, f(1) का वैल्यू 1 आ गया, ठीक है ना। तो यहां पे मैंने 1 सब्ट्रैक्ट करना चाहिए और डिवीजन में आपका इसमें कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ h, डिवीजन में आ जाएगा माइनस ऑफ h। ऑलराइट, ये मेरा LHD का एक्सप्रेशन अभी तक बना है। अब हम यहां पर देखते हैं, अच्छा यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने 1 माइनस h के साथ में फ्रैक्शनल पार्ट लिखना चाहिए था, राइट। दो GIF नहीं है क्वेश्चन में, फ्रैक्शनल पार्ट है। ऑलराइट, सो लेट अस लुक एट दिस एंटिटी। अब आपका जो 1 माइनस h का यहाँ पे जो GIF है वो कितना हो जाएगा, 1 माइनस h मतलब 1 से थोड़ा सा छोटा, तो उसका GIF हो जाएगा 0 और सिग्नम ऑफ 0 होता है 0। तो ये पूरा टर्म आपका यहां पर क्या बन जाएगा, इवन बिफोर वी सब्स्टिट्यूट h एज 0, ये खुद एग्जैक्ट 0 बन चुका होगा पहला वाला टर्म। और आगे आपको यहां पर मिलेगा 1 माइनस h एंड इसके साथ में मिलेगा -1 और नीचे आएगा आपका माइनस ऑफ h। तो यहां से 1 और 1 हो जाएगा आपका कैंसिल। अगले स्टेप में माइनस h कैंसिल हो जाएगा और आपके लिमिट का आंसर आ जाएगा 1। तो आपको जो LHD निकला है उसका वैल्यू निकला है 1 के बराबर, ठीक है ना। अब ऐसे ही एक बार RHD के ऊपर कमेंट करते हैं कि RHD कितना आने वाला है, राइट। सो RHD में अगर आप यहां पे देखते हैं तो आपके इसमें जो कैलकुलेशन रहेगी वो कैसे आने वाली है, x इक्वल टू 1 पे ही बात चल रही है, RHD की बात करना है। सो लिमिट h टेंडिंग टू 0, फंक्शन के अंदर 1 प्लस h माइनस f(1) अपॉन h, ये कैलकुलेट करने से आंसर आएगा। सो लिमिट h टेंडिंग टू 0, फंक्शन के अंदर 1 प्लस h, 1 प्लस h का स्क्वायर यहां पे आने वाला है। फिर यहां पे सिग्नम के अंदर आपको क्या मिलेगा, सिग्नम के अंदर आपको GIF के अंदर 1 प्लस h मिलेगा, फिर प्लस आपको यहां पे फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर 1 प्लस h मिलेगा एंड देन आपको -1 अलग से मिलेगा क्योंकि f(1) सब्ट्रैक्ट करना है और नीचे आपका h आएगा। अगेन यहां पे क्योंकि इन्वॉल्व फंक्शन आपके GIF और फ्रैक्शनल पार्ट है, तो पहले हमें क्या करना चाहिए, इनको इवन बिफोर ही सब्स्टिट्यूट h, इनको पहले सिंप्लीफाई करना चाहिए। सो लिमिट h टेंडिंग टू 0 के साथ में आपको 1 प्लस h का स्क्वायर मिल रहा है, इसमें कोई इनिशियल बदलाव की जरूरत नहीं है, ये लिमिट डलने तक वेट करेगा, ये वाला जो आपका वैल्यू है ये लिमिट डलने तक वेट करेगा। लेकिन यहां आगे जो एंटिटीज दिए गए हैं ये दोनों ये लिमिट डलने तक का वेट नहीं करेंगे, ये पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफिकेशन डिमांड करेंगे। सो 1 प्लस h का GIF कितना होता है, 1 प्लस h का GIF 1 होता है और सिग्नम ऑफ 1 कितना होता है, सिग्नम के अंदर पॉजिटिव वैल्यू जा रही है तो वो वैल्यू 1 क्रिएट करता है, तो यहां पे 1 आ जाएगा सिंपली। 1 प्लस h का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है, h के ही बराबर होता है। सो दिस इज द सिंप्लीफाइड वर्जन। तो इस पॉइंट पे आप क्या कर सकते हैं, अभी यहां पर अपने 1 प्लस h को ओपन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास में लिमिट h टेंडिंग टू 0 यहां पे आ जाएगा 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h प्लस h माइनस 1। तो 1 और 1 आपका कैंसिल होगा, ऊपर नीचे से अगर आप h कैंसिल करते हैं और लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपको 3 आंसर मिलेगा। कितना मिलेगा, 3 आंसर मिलेगा। और जैसे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, राइट, LHD RHD आपके अलग अलग आए हैं, LHD RHD आपके अलग अलग आए हैं लेकिन फाइनाइट हैं। LHD RHD आपके बराबर आए हैं लेकिन फाइनाइट हैं। इस रीजन से हम क्या कर पाएंगे, यहां पे डायरेक्टली ये बोल पाएंगे कि यार डिफरेंशियबिलिटी में तो इश्यू ऑब्वियसली है लेकिन कंटिन्यूटी है, इसको चेक मत करो। अब आपके LHD RHD की वैल्यूज कैसे हैं, फाइनाइट हैं, बराबर भले ही ना हो। मतलब हमारा इंप्लीकेशन क्या हो जाएगा, इंप्लाय ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है एंड नॉन डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस है एंड नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना। अगेन ये जो क्वेश्चन था ये इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए है कि हम वाइजली अगर डिसाइड करते हैं कि हमें LHD RHD पहले करना चाहिए कि LHL RHL पहले करना चाहिए,
तो हम अपना समय और नंबर ऑफ स्टेप्स थोड़ी सी बचा सकते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन को दिखाते समय, ठीक है ना। लेकिन अगर बाय चांस कोई दूसरा सिलेक्शन आपका आ जाता है, जैसे यहां पर अगर आपका एलएसडी आरएसडी नहीं, मतलब एलएसडी आरएसडी में यहां पर प्रॉब्लम क्या हो सकती थी कि एलएसडी आरएसडी में से कोई एक वैल्यू या दोनों के दोनों वैल्यू इनफाइनाइट आ जाते हैं। अगर आ जाते तो दिक्कत हो सकती थी, राइट। क्योंकि उस केस में फिर मुझे क्या करना पड़ता है, एलएसडी आरएसडी की कैलकुलेशन तो मैं कर चुका हूं, लेकिन क्योंकि इनफाइनाइट आ गया तो मुझे एलएचएल आरएचएल भी करके देखना पड़ता कि यार एक्चुअली कंटिन्यूटी आने वाली है कि डिसकंटिन्यूटी आने वाली है, ठीक है ना। वो हम उसके लिए बहुत ज्यादा नहीं सोचेंगे। एग्जाम में अगर आपने बेसिकली दोनों में से किसी एक चीज को पहले पकड़ा और उसका कुछ ऐसा आंसर आया जो दूसरी चीज कंक्लूड नहीं कर पा रहा है, एलएचएल आरएचएल की मदद से एलएसडी आरएसडी कंक्लूड नहीं हो पा रहा है, या एलएसडी आरएसडी की मदद से एलएचएल आरएचएल कंक्लूड नहीं हो पा रहा है, तो हम दिल पे नहीं लेंगे, नहीं लेंगे दिल पे, है ना। क्या बोलेंगे कि यार जो दूसरा वाला है वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं, राइट। चलो, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू विल बी एबल टू डीकोड, है ना, विद प्रैक्टिस, कि हमें पहले क्या करना चाहिए। जैसे यहां पे एलएचएल आरएचएल करके फायदा मिला है, यहां पे एलएसडी आरएसडी करके फायदा मिला है, ऐसा ही यहां पर आपको सोचना होता है, ठीक है ना। सो विद दिस वी कंप्लीट अवर टुडेज डिस्कशन। आज के डिस्कशन में हमने यहां पर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी को साथ में डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट हमारा जो टारगेट रहेगा दैट वुड बी टू अंडरस्टैंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी इन एन इंटरवल, ठीक है ना। डिस्कशन थोड़े से बड़े रहेंगे, इसलिए कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल एंड देन डिफरेंशियबिलिटी इन एन इंटरवल को हम यहाँ पे अलग अलग डिस्कस करेंगे, एंड देन वी विल पिक दीज टॉपिक्स अगेन टुगेदर टू डिस्कस कि यार ग्राफिकली हम कैसे यहाँ पर जो है अपने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी को यहाँ पर जो है एड्रेस कर सकते हैं। तो ऐसी एक काफी लंबी सी आपके यहाँ पर जर्नी होने वाली है, लेकिन विद दैट, है ना, आपको यहाँ पर जो एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी, तो आप यहां पर अपने क्वेश्चंस में फिर डिसाइड कर सकते हो कि व्हाट अप्रोचेस यू नीड टू टेक टू आंसर द क्वेश्चन इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे, ठीक है। चलिए, टेक केयर एवरीवन, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।